तो 15 अगस्त का ट्रॉफी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो शुरुआत हो गई कि नहीं हुई वो मुझे बताओ पहले। ये तो फायर करना पड़ेगा आज तो। क्योंकि ट्रॉफी अगर घर में नहीं आई तो मजा नहीं आएगा। तो हर बंदे को ट्रॉफी अचीव करना है, क्योंकि आप मेरे सारे प्रोग्राम्स में बैठते हो। तो ट्रॉफी तो आना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रॉफी का मजा नहीं है। तो और एक ओपन चैलेंज मैंने दिया कि अगर ये ट्रॉफी आपके घर में हो गया ये 15 अगस्त तक, तो हो सकता है 30 सितंबर जो प्लान क्लोजिंग का जो सिस्टम आया है उसमें आपका एमडीआईटी भी निकल। क्योंकि लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कई कई ब्रांच में 5 पॉलिसी पे है, कई ब्रांच में 7 पॉलिसी पे है, कई ब्रांच में 9 पॉलिसी पे है। कल मेरा एक सेशन था फिजिकल जोगेश्वरी ब्रांच में, डिवीजन 3, मुंबई डिवीजन 3। तो वहां पे मैंने ये चेक देखा। एक एक पॉलिसी पे एक मेडल है, एक 2 पॉलिसी पे एलआईसी का कैप है, 5 पॉलिसी पे उन्होंने एक ट्रॉफी रखा हुआ है, मतलब उसको अशोक चक्र ट्रॉफी बोले। और 9 पॉलिसी पे उन्होंने ये सारा चीज दिया हुआ है। तो मैंने रिक्वेस्ट सबसे किया कि चाहिए तो नो नो पॉलिसी कंप्लीट करना कहीं से भी, लेकिन वो सारा चीज, क्योंकि उसमें मेडल भी आएगा, कैप भी आएगा, सब चीज आएगा। तो आपके पास तो ऐसा कुछ आया रहेगा। वॉइस मेरा क्लियर है आई थिंक, आपका एक बार चेक कर लो। वॉइस क्लियर है ना बहुत जगह पे? तो मेरा वॉइस क्लियर है। शायद आपके यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इश्यू रहेगा उसी हिसाब से। ऑडियो इज क्लियर। सो ट्रॉफी के हिसाब से भी काम होना चाहिए। तो आपका भी ट्रॉफी होना चाहिए एवरीवन। क्योंकि आप लोगों को लगेगा ये ट्रॉफी के पीछे पड़ा है, इतना छोटे छोटे पॉलिसी करके ट्रॉफी क्या करेंगे। एक्चुअली क्या है, घर वालों के लिए बहुत अच्छा आ रहा है वो चीज। ठीक है चलो, और इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देता हूँ, डोंट वरी। अभी ठीक है? अभी आ रहा है परफेक्टली? इंक्रीज हो गया, सब चीज हो गया? अभी क्लीज हो गया? अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, मॉडो में एक परचेस किया मैंने कल। चलो उसको ट्राई कर लेते हैं करके। अभी क्या होता है कि हर घर में अगर ये ट्रॉफी आपके पास आएगी तो अच्छा लगेगा, आपको एक मोटिवेशन आएगा। उसके लिए मैं पीछे पड़ा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आप 5 पॉलिसी करो, 10 पॉलिसी करो आपको छोटा छोटा करने के लिए, लेकिन एक मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर। और एक दौड़ने के लिए आपको एक लहज आ जाएगी, यार अभी कुछ तो करते हैं करके। इसके लिए मैं पीछे पड़ा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरा स्वार्थ उसमें कुछ नहीं। ट्रॉफी तो आपके घर में आएगी, आपके परिवार में आएगी, आपके पास आएगी, लेकिन मुझे उसमें से कुछ आने वाला है नहीं है। तो ये मेरा एक ये है प्रयास कि आपके घर में अगर वो ट्रॉफी आ जाए तो आपका जो एमडीआईटी करना है वो सक्सेसफुल हो जाए। बाकी सोचना आपको है, करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो कुछ करूंगा नहीं। मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट करते रहूंगा कि करो करो करके। जैसे मिशन 100 करके ग्रुप मैंने बनाया है, उसमें मैं 3 दिन से लगातार मैसेज डाला हूं, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं एडमिन लॉक रखा है, लेकिन पर्सनल तो रिप्लाई दे सकते हैं कि विजय सर मैंने आज दिन भर में आपने बताया था इतना काम किया, मैंने ये 2-3 कॉल तो कर लिए करके। मैं एवरी डे का 100 कॉलेज का टारगेट दिया उसमें। अभी उसमें रिप्लाई नहीं दे रहे। अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस एजेंट्स है उसमें, उस ग्रुप में, जो मेरे मीटिंग्स में बैठे थे उस दिन। उसमें से बहुत सारे एजेंट ज्वाइन नहीं हुए, बहुत सारे एजेंट ज्वाइन हो गए। आपको अगर डर लगता है काम करने के लिए तो मैं डर निकालने का काम करता हूं आपका। अभी कल सोमानी साहब का फोन आया सुबह मॉर्निंग में। मैं थोड़ा सा रात को थोड़ा लेट काम करता क्योंकि वीडियोस का काम चल रहा है। तो कल फोन आया कि सर एक पार्टी के साथ बैठा हो तो बात कर लो। यंगस्टर एज बंदा है, 25 साल का। अभी क्लोज हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैंने जितना बात कर सकता मैंने बात कर ली। क्योंकि क्या होता है, यंगस्टर बंदों को म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। उनको लगता है कि सही है, मेरे को अभी अर्जेंटली पैसा चाहिए। उसने बोला मेरे को सर 5 साल, 5 साल 10 साल में मैं करोड़पति बन सकता है, ऐसा कोई प्लान है क्या? बोला हाँ है अपने पास एलआईसी में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा आपको। अभी अगर लगाओगे 50 लाख रुपए तो आपको 10 साल में हो सकता है डबल आ जाएगा। बोले सर 50 लाख लगाना पड़ेगा? बोला हाँ।
आप, सर मेरा इनकम भी उतना नहीं है। बोला मेरा 30,000 का सैलरी है। बोला सर आपको 10 साल में 1 करोड़पति भी बनना है और आपका सैलरी भी 30,000 है, कैसे बनेगा? अगर आप दिन का 25,000, महीने का 25,000 डालोगे, 3 लाख लगाओगे, तो कम से कम 15-20 साल में आप करोड़पति बन सकते हो। नहीं, बोले वो कंपनीज देता है, बाकी का लोग देता है, आपका कंपनी क्यों नहीं दे? बोला मेरा LIC इंश्योरेंस का काम करता है। बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, आपको क्वेश्चंस को आंसर देना पड़ता है। अभी प्रॉब्लम क्या है मार्केट में कि लोग है ना मना कर रहे हैं, ठीक है करने दो, कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार है। लेकिन अपना अधिकार ये भी है कि उसको समझा के आने का है। आप पीछे मत पड़ो कि क्लोजिंग करो, क्लोजिंग करो, क्लोजिंग क्लोजिंग के पीछे मत पड़ना। अभी ये 14 दिन जो है आपको काम दिया है, आज 4 तारीख है, मतलब आपके पास 10 दिन बचा। 10 दिन में ऐसे लोग ढूंढो जिनके पास जाने के बाद आपको ये बोल सकता है कि नहीं अमर मैं करता हूँ। छोटा पॉलिसी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर क्या हो? क्यों? ट्रॉफी चाहिए बाबा। बाकी इच्छा आपका है, करना तो आपको है, मैं कुछ नहीं करूंगा उसमें। जिनको आज मैंने इनवाइट किया है, वो MDRT फोरम में MDRT एजेंट है 8-10 साल से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक गृहिणी होने के बाद उन्होंने सब घर का काम संभाल के LIC में MDRT किया। ये मूल सो इनका जो गांव है वो नगर है, अहमदनगर, वहां से बिलोंग करते हैं। उनका घर भी, उनका ससुराल भी, मायका भी वहीं से है। इनकी हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट, आई थिंक गवर्नमेंट में जॉब में है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, मैंने पूछा नहीं उतना, लेकिन है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक लेडीज क्या कर सकती है जो घर चला रही है, और एक काम कैसे कर सकती है उसके बारे में स्पेशली मैंने उनको इनवाइट किया आज मीटिंग के लिए। बहुत सारे लोग इनको जान चुके हैं, पहले 20 नंबर अपना 20वां फोरम था उसमें भी इनको मैंने बुलाया था, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं दे पाया था। आज इनको मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, क्वेश्चन आंसर्स करूंगा इनके साथ। इनका काम मैंने बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ। इनकी ब्रांच है 908, और मोटिवेशन एक चीज है, इनके ब्रांच में इंडिया के टॉप मोस्ट एजेंट जो टॉप रैंकिंग में रहते हैं, जिनका नाम है RK शेट्टी साहब, वो इनके ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो वो एजेंट अगर TOT कर सकता है तो मैं MDRT क्यों नहीं कर सकती? इसके ऊपर इन्होंने शुरुआत की। 8-10 साल से MDRT कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इन्होंने अपने लाइफ में जो अचीवमेंट किया, मेरे हिसाब से इनके 2 फ्लैट्स है, इन्होंने खुद के दम पे खड़े किए हुए। इनका रिन्यूअल कमीशन अच्छा है, पॉलिसी होल्डर्स मोर देन 2000 प्लस है, अकेले काम करते हैं, स्टाफ है, स्टाफ को सिर्फ रिन्यूअल के लिए NB का पूरा काम ये देखते हैं। 1-1.5 घंटे का ट्रेवल करके ब्रांच में जाके पॉलिसी सबमिशन करके वापस अपॉइंटमेंट पे जाना और सारा घर का काम करके पूरा शिद्दत से लगे रहना, ये इनकी स्टाइल है। जिस भी कस्टमर के पास प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे, वो कस्टमर इनकी पॉलिसी के लिए मना नहीं करेगा, और अगर मना कर दिया तो उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो लेगा नहीं। इनका स्टाइल थोड़ा अलग है। ये चीज है, जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है ये मेरे को डांट रहे करके, क्योंकि एक आवाज में जो मिठास है, आवाज में जो कड़कपन है, मतलब बात करते वक्त जो हम लोग कस्टमर को लगना चाहिए कि नहीं ये कोई तो आया है प्रेजेंटेशन LIC का, पॉलिसी आपको करना पड़ेगा, आपकी इच्छा है। वो डायरेक्ट बोलती है आपकी इच्छा है कि आप करो या नहीं करो, आपके पास। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने जो शुरुआत की थी एक स्मॉल लेवल पे, लेकिन एक चीज को इन्होंने कंटिन्यूशन में रखा आज भी, पहले से भी थे आज भी है, क्योंकि मैं, मेरे हिसाब से इनके साथ मेरी 8-10 साल के बाद दोबारा मुलाकात हुई। जब दैट टाइम में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, तो दैट टाइम इनके साथ मुलाकात होती थी सॉफ्टवेयर रिलेटेड। लेकिन उसके बाद में 8-10 साल से मार्केट में, मुंबई मार्केट में था ही नहीं। मुंबई मार्केट, महाराष्ट्र मार्केट से बाहर था, मैं ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहा था। जब इनके साथ दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला यार तेरे में बहुत चेंजेस हुआ है। बोला मैडम आपका भी तो बहुत नाम हो रहा है। तो एक रिक्वेस्ट की इनको कि आप आ जाओ, आज मेरे साथ पार्टिसिपेट्स भी, इनका MDRTs भी, COTs का प्लानिंग है उसके साथ। सो मिलना चाहोगे आप इनसे? लेडी ऑन फायर है, मैं इनको लेडी ऑन फायर कहता हूँ, क्योंकि जब बात करते हैं तो अलग तरीके से, प्रेजेंटेशन डायरेक्ट कस्टमर के साथ मिलना। आर यू रेडी? यस और नो? यस।
क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपको लगता है मेरे पास काम करने के लिए लोग नहीं है, आपको लगता है कि मैं मिल नहीं सकता, आपको लगता है कि मार्केट में प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपको लगता है कि यार धंधा नहीं है। इनसे सीखो, ये आपको बताएंगे कि जाना कैसे है और बात कैसे करना है। मैं कुछ इनको टॉपिक्स दिए, उसके ऊपर ये स्टार्टअप करेंगे, उसके बाद मैं इनके साथ क्वेश्चन आंसर करूंगा। आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लेडीज एजेंट आप मेरे साथ यहाँ पे आज इस फोरम में बैठे हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है। अभी बहुत सारे एजेंट्स का फोन आता है, लेडी एजेंट्स का, कि सर मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि इनका भी रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं कि ये कर रहे हैं मतलब इनको रिजल्ट आ रहा है, ये 8 साल से 10 साल से एमडीआरटी करे मतलब इनको रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कर रहे हैं इसके लिए क्योंकि ये हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, इसको कंटिन्यूशन रखते हैं। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं किया। तो ये स्टाइल है इनका। सो रेडी मैम? सो वेलकम टू प्रज्ञा पाउसे मैम। स्पेशली 90 ब्रांच से ये बिलोंग करते हैं। डिवीजन 4 है इनका। और पिछले 8-10 साल से एमडीआरटीज है। शतकवीर भी बहुत बार हुए, ओडीसी भी बहुत बार किया है इन्होंने। और कंटिन्यूअसली ये चीज इनका नोटिस है, ये कंटिन्यूअसली ये एमडीआरटी कर रहे हैं। और रोज कुछ ना कुछ इनकी एक पॉलिसी डिपॉजिट होती है। सो वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फोरम आपके हाथ में है, आपको बात करनी है, मैंने पॉइंट्स आपको भेजे थे। सो गो स्टार्ट। कोई यस दिक्कत सर। आती है मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगा आपके साथ। ओके? ओके सर। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? ओके। सर ने मेरी मुंह क्या क्या बताया मेरे बारे में आपने सुना। मैं सेकंड टाइम आप लोग से बात कर रही हूँ, राइट? हाँ, यस यस यस। सर ने बोला मैं गृहिणी हूँ, नगर से हूँ वगैरह, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नगर से ही हूँ। गृहिणी हाउसवाइफ ही थी मैं 10 साल, मतलब शादी के बाद 10 साल के बाद मैं फील्ड में आई। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से कुछ मुझे आता था। और नगर से मतलब नगर के पास एक 20 किलोमीटर गाँव है, उसमें थी कि उधर बस भी नहीं था हम लोग के गांव में जाने के लिए। तो ऐसे माहौल से मैं बॉम्बे आई शादी के बाद। सर ने बोला कि इंट्रोडक्शन दो आपका, कुछ पॉइंट दिए सर ने मुझे, ये सबसे बात करना है मुझे। तो आज मैं मतलब बहुत कोशिश की सर के साथ कि मुझे कुछ लोगों को अच्छा देना है, करना है बात। ये सब सही है, कोई गलत नहीं है इसमें कि हमने काम किया, सब कुछ किया। जो आज मुकाम हासिल हुआ एलआईसी की वजह से हुआ। तो दोस्तों एक बात है, आज मैं आपसे मतलब करूंगी वो हिसाब से कि मैंने कैसे काम किया, क्या किया। सर ने आज मुझे मौका दिया है सबको बताने के लिए, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी के लाइफ में कुछ चेंज आ जाता है तो अच्छी बात है। दोस्तों मेरा करियर चालू हुआ 2002 से। मतलब मेरा फैमिली लाइफ आप बोलोगे ना तो एकदम एकदम ही वीक था। मेरे हस्बैंड बीएसटी में है, अभी रिटायर हुए हैं। तभी सैलरी बहुत कम था उनका। मुझे एक बेटा है, एक बेटी है। घर में सास ससुर, सासू माँ की भी माँ, सब जिम्मेदारी थी और पैसा कम था। और सबसे बड़ी बात थी, बच्चे बहुत होशियार थे। जैसे मैंने देखा कि नहीं, बच्चों का करियर अगर मैं मतलब पैसा कम होगा तो बच्चों का करियर नहीं होगा। मेरा आगे जो था मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था बॉम्बे का। मतलब 10 साल में घर में टिपिकल हाउसवाइफ थी, कुछ नहीं था मुझे, मेरे पास ना किसी से पहचान है, ना कुछ है ना कुछ है, लेकिन कुछ करने का जुनून था दिल में, बस यही था। तो वही सोच सोचते मेरे 3-4 महीने तो ऐसे ही चले गए। कुछ मुझे मतलब नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं।
एक दिन ना मैंने पेपर में ऐड देखा, अल्प बचत एजेंट बनो। अभी अल्प बचत भी क्या होता है, आरडी क्या होता है, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने वही धागा पकड़ के मैं निकली। पोस्ट ऑफिस का एजेंसी, लाइसेंस मिला, सब कुछ हुआ, मुझे मतलब एक उम्मीद जाग गई कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। और उस दिन से मैंने जो घर छोड़ा है, तो आज तक जैसा अपना एलआईसी का लाइसेंस तो पहले 3-3 साल में रिन्यूअल होता था, वैसा पोस्ट ऑफिस का भी लाइसेंस 3-3 साल में रिन्यूअल होता था। तो वही लाइसेंस में 2005 में रिन्यूअल करने गई, वहां एक मुझे एलआईसी एजेंट मिली, तो उसने मेरा नंबर ले लिया। मुझे भी लगा तभी शायद उसको पोस्ट ऑफिस का कुछ करना होगा, तभी मुझे एलआईसी क्या होता है कुछ आइडिया नहीं था, एलआईसी का एल भी मालूम नहीं था। तो उसने मेरा नंबर मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को दिया। उनका मुझे फोन आया 2005 की बात कर रही हूँ मैं, फरवरी 2005, 5 फरवरी 2005 दोपहर का 3:30 बजे उनका कॉल आया मुझे कि मैडम ऐसा ऐसा लेडी ने आपका नंबर दिया है, आप मुझे ऑफिस में मिल सकते हो क्या। मैं बोली सर मुझे एलआईसी वगैरह कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम नहीं है, मैं नहीं आऊंगी, मुझे चर्चगेट भी मालूम नहीं है। तो बोले नहीं आप एक बार आ जाओ, खाली मिलो, आपको कुछ करना नहीं है, मेरी बात मुझे मिलके जाओ बस। सैटरडे में गई उनको मिलने को। उस दिन ट्रेनिंग, अपना जो ट्रेनिंग रहता है 100 आवर्स का, वो करने में खाली 15 मिनट का टाइम था, फीस भरने के लिए 150 रुपया। सर बोले आप सोचो मत, बस ये 150 रुपया भरो, आपको अगर कुछ नहीं करना 150 रुपया मैं आपको रिफंड करूंगा। मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन हुआ, सब कुछ किया मैंने। 20 मार्च को मेरा लाइसेंस हाथ में आया। तभी बच्चे छोटे थे मेरे, स्कूल में जाते थे, 7th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड। उनको छोड़ना लेना, मतलब 1 महीने का वो संकट मेरे इसमें सर पे मंडरा रहा था कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, लेकिन हिम्मत करके मैंने किया। ये बच्चों को छोड़ना लाना, उनको सिखा दिया सब। मतलब वो एक मेरा दूसरा भी ट्रेनिंग, मतलब मेरे बच्चे भी ले रहे थे, मैं इधर एक ट्रेनिंग ले रही थी, मेरे बच्चे दूसरा ट्रेनिंग ले रहे थे। वो भी एक हिम्मत जुड़ा पा रहे थे कि मैं, मतलब मेरा फायदा कैसा हो रहा था, मल्टीपल फायदा था ये, कि मैंने क्या सोचा था क्या हो गया, ये कर करके मैंने एक एक दिन किया, मेरा एलआईसी चालू हो गया। सर ने मुझे 2 प्लान समझाए, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग, एलआईसी का मतलब एल भी नहीं मालूम था, सही में नहीं मालूम था। और ट्रेनिंग एक अलग बात होता है, प्रैक्टिकली एक अलग बात होता है, ये सब बात बात में मालूम हो गया। कंप्यूटर कैसा चलाना होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं आइडिया था। वो सब करते करते चालू तो किया। सर ने 2 प्लान समझाए, एंडोमेंट और मनी बैक का जमाना था। बस बस लोगों को मिलते गई करती गई, मिलते गई करते गई, ऐसा होते रहा। 100, मतलब मेरा शतकवीर जो बोल रहे हैं ना, तब से, मतलब आज 20वां साल है एजेंसी का, तब से मेरा शतकवीर कभी हुआ नहीं, ऐसा 1 साल भी नहीं है। डबल मल्टीपल शतकवीर हुआ, ट्रिपल शतकवीर हुआ, ये सब अचीवमेंट मैं करते गई। उसके बीच में मुझे जो मल्टीपल बोलते हैं ना, मल्टीपल ऑब्जेक्शन, मल्टीपल ये सब आते गए। हर बात पे ऑब्जेक्शन आता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे लाइफ में जब भी मैं एलआईसी का काम करने शुरुआत किया ना, तो सभी जन क्या बोलते थे कि पहले 3 हफ्ता एलआईसी एजेंट भरता है। अभी ये दिमाग में था, मतलब अरे भरता है तो कंपलसरी भरता होगा शायद, ऐसा मतलब कभी ये नॉलेज ही नहीं था इस बात का। तो मैं लोगों को सीधा बोलती थी, अरे पहले 3 हफ्ते तो एजेंट भरता है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है एलआईसी खोलने में। तो मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या। जब भी मैंने 1 महीना हो गया, 2 महीना हुआ एजेंसी को, मैं बोली मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, सब पैसा लोगों को जा रहा है, सब ऐसा हो रहा है। मैंने सर को बोला ये कुछ काम का काम नहीं है, मतलब ये पैसा हम कमाए और लोगों को दिए, मतलब नहीं जमता ये सर, मेरे घर में तो कुछ नहीं आ रहा है, ये सब मैं लोगों को ही दे रही हूँ और उनका ही काम कर रही हूँ, उल्टा फॉर्म भर रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, समझा रही हूँ, और मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है। तो मैं क्यों काम करूँ, ये मुझे नहीं करना है एलआईसी विलआईसी कुछ, कि ऐसा कौन सा काम ये दिया सर आपने मुझे कि नहीं करना है। तो सर बोले ऐसा क्या किया। मैं बोली सर ऐसा ऐसा सब 3 हफ्ता भरते हैं ना, तो वो सब, तो बोलते आपको कौन मांगेगा। नहीं, मैं बोली मैं ही बोलती हूँ सर को एजेंट ऐसा करते हैं करके। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। तभी मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर का जो मेरे लाइफ में ये है ना, वो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने मुझे ना हर एक दिन के बाद मैं चर्चगेट जाती थी फॉर्म भर के, तभी मुझे 2-2 3-3 घंटा उनके सामने बैठती थी, और मुझे वो सब सिखाते थे कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, हर दिन, मतलब जो, तभी मैं कोई ट्रेनिंग वगैरह शुरू में कुछ भी नहीं था, ये सब उन्होंने मुझे सब बताया, हर बात बताई उन्होंने कि ऐसा लोगों के साथ बात करनी होती है, ये ऐसा नहीं होता है, इसको रिबीट बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं।
तब से जाके वापस मेरे लाइफ में और वो चेंजेस हो गए कि हिम्मत आ गई कि नहीं ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। थोड़ा सा स्वभाव भी ऐसा है कि जो बात करनी सीधी करनी है, बीच में कुछ है ही नहीं है। तो क्यों फिर मैं वो चालू किया। तो सब पहले वाले जो रेफरेंस देते थे ना, जो हम लोग रेफरेंस से बिजनेस करते हैं, वो लोग सीधा उनको बोलते हैं मैडम 3 हफ्ता भरती है। अब ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया वापिस कि मेरा रेफरेंस मतलब मेरा नाम ही ऐसा जा रहा है लोगों के सामने कि तभी तो सामने से मुझे बिजनेस मिल रहा है, अभी इसको कैसे मैं बंद करूं। ये एक चैलेंज आ गया। तो मैंने सर को बोला अब ये प्रॉब्लम आ गया। मैं मतलब हर बात मैं उनके साथ शेयर करती थी, क्लाइंट क्या बोलता है, क्लाइंट के साथ मैं कैसे बात करती हूँ, उनका रिप्लाई कैसा आता है, हर एक डिस्कशन में उनके साथ करती थी। तभी वो उनको मुझे सोल्यूशन देते थे उसका। तभी वो बोले आप बिजनेस छोड़ना सीखो पहला, तो आपको आ जाएगा। बिजनेस छोड़ना मतलब कैसा, अगर वो ज्यादा रिपीट माने उसको बोलना पॉलिसी मुझे नहीं करनी आपकी पॉलिसी। मैं बोली बोलू ऐसा, हाँ बोले बिंदास बोलो, कुछ नहीं है, छोड़ना सीखो तो आ जाएगा। वो भी मैं सीख गई। करते करते मैं कभी इधर तक पहुंच गई ना, मुझे ही पता नहीं चला। ये सब बातें ऐसी कैसे हो गई मुझे नहीं मालूम। उसके बाद सर ने बोला आप एक काम करो, अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करो आपको ऐसा। तो ट्रेनिंग ज्वाइन के बाद तो मुझे मतलब 3-4 घंटा उधर बैठना, वो सब सुनना, शुरू शुरू में मुझे बहुत डिफिकल्ट होता था। मैं बोली जो सिखाते हैं ना उसे उल्टा ही होता है, मार्केट में तो कुछ फायदा नहीं है उसका। मतलब क्लाइंट का ऑब्जेक्शन अलग आता है, उधर अलग बताते ये करते, ये नहीं जमता है। मतलब वो बड़े बड़े ट्रेनिंग क्या काम के अपने, और जो मैं बोली नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि सामने लोग अलग बताते हैं, ट्रेनिंग में कुछ अलग, वही सेंटेंस हम उधर यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब इतना शुरू में वीक नॉलेज कि ये ट्रेनिंग मतलब ये सब नहीं था मेरे इसमें कि मैं जो करूँ खुद करूँ, ऐसा मेरा एक स्वभाव था। मुझे किसी के इशारे पे काम करना, किसी की बातें सुनना, ये मेरी आदत नहीं है, पहले से नहीं है। तो मुझे वो जमा ही नहीं है। ऑब्जेक्शन आया मैंने सीधा उत्तर दिया, मेरी तरफ से दिया। तो नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। ये सब होते होते मुझे समझ में नहीं आया मेरा 100-100 पॉलिसी कब होते गया, मेरा कमीशन इतना बढ़ते कैसे गया, मेरा स्टैंडर्ड कैसे बढ़ते गया, मैं पैसा कितना कमाती गई। ये ध्यान ही नहीं था इधर। बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। घर की जवाबदारी संभालना था, बच्चों को स्कूल में छोड़ना था, उनका हर एक ध्यान देना था, सास ससुर का सेवा करना भी था, टिफिन बनाने थे, ये सब था इसमें। ऐसा नहीं था मैं सुबह 4 बजे उठती थी और रात को 12 बजे तक सब काम मेरा चलता था, फॉर्म भी मैं ही भरना, सब कुछ मैं ही करना, ऐसा था। उसके साथ ये पोस्ट ऑफिस का भी था। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस की वजह से ज्यादा क्लाइंट मिले मुझे कि शॉर्ट टर्म था, उधर आरडी था। तो अगर कोई बोलता था मुझे 1,000 का आरडी चालू करना है, तभी मैं उसको समझाती थी भाई 500 रुपए तो LIC में भी दे, लॉन्ग टर्म में ऐसा ऐसा फायदा है ये तो। ऐसा लोग सुनते थे मेरी बात, ऐसा नहीं कि बात नहीं सुनते थे लोग बहुत। और एक सबसे बड़ी बात थी मेरी कि वो मेरी खासियत है कि मेरा अच्छा गुण है बुरा गुण है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं लोगों के घर पे जाती थी ना, उनका मतलब 2-2.5 घंटा 3 घंटा मैं उनके साथ बिताती थी कि सब बातें करती थी उनके साथ। ऐसा बिजनेस नहीं आता था, मतलब रिलेशन बिल्ड करती थी उनके साथ, उनके सुख दुख बांट लेती थी। वो मेरा मतलब एक पैशन था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था सबके साथ बात करना, किसको सलाह देना, किसका क्या करना, किसको बैंक का काम है, किसका स्कूल का काम है, ये मुझे करने में ना बहुत मजा आता था। तो मैं वो करती थी, मेरा काम कम था वो काम ज्यादा था। लेकिन वो टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था ना मेरा टाइम का, वो मुझे मल्टीपल बेनिफिट देके गया। कि जब भी कोई कंपटीशन आता था ना LIC का, मुझे ये सब करना ना, तभी यही सब लोग मुझे साथ देते थे। तभी क्या ना एक फोन पे बात हुई कि ऐसा ऐसा कंपटीशन है, मुझे पॉलिसी चाहिए, बस बात खत्म। वो बोलते थे मैडम आके लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फंसे हो ना किधर, आपको अटकाना नहीं है, हम आपने इतना हमारे लिए किया है ना, तो आप हमने हेल्प करेंगे तो कौन करेगा। तभी मेरे आंख में पानी आता था कि साला मतलब इतना मैंने ऐसा क्या किया है कि लोगों के लाइफ में लोग मेरी इतनी बात सुनते हैं। मतलब ऐसा इतना 20 साल का एजेंसी का करियर है ना, हमेशा यही आया कि नहीं मैंने तभी का जो इन्वेस्ट मतलब हम लोग बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट किया कौन सा भी किया, अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, कभी वेस्ट नहीं जाता है। वो मुझे फल मिला सब कि नहीं, मैंने सबको मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि ये गरीब है, ये रईस है, इसके पास बहुत पैसा है, ये झोपड़पट्टी में रहता है, मैं इसके साथ मतलब लोगों के साथ उनके साथ बैठ के आधा कप हम लोग चाय पिए ना तो भी उनको बहुत बड़ा लगता है। वो मैंने कंट्रीब्यूट जो लोगों के साथ किया है, वो उसका फायदा मुझे ज्यादा हुआ। मतलब जो बोलते हैं ना कि हम किसी के लिए लाइफ में क्या दे रहे हैं, हाँ मुझे इतना नॉलेज सही में नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत सारा नॉलेज था मेरे पास मुझे, लेकिन क्या थी हिम्मत थी।
मुझे भी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन बैंक में जाओ, उनके साथ मैनेजर के साथ बात करो, ये करो, जो हिम्मत थी ना वो लोगों के पास ज्यादा करके नहीं होती। वो मेरे में थी, पहले से ही थी, पता नहीं भगवान गॉड गिफ्ट होगा मेरे पास वो मैंने किया, उसका यूज किया मैंने, वो हिम्मत से बात किया मैंने, तो लोगों के काम बनते गए, मेरा काम बनता गया। किसी ने मुझे मना नहीं किया। हाँ, मना कब करते थे, बड़ा बड़ा पॉलिसी मांगने पे, फिर वो नया रेफरेंस आता था, ये तभी बाद में हुआ है। लेकिन शुरू शुरू में ये काम मुझे बाद में फिर बहुत अच्छा लगने लगा, और मुझे काम से प्यार हो गया। फिर बोलते ना प्यार हो गया तो क्या, फिर मैं बाहर बाहर लोगों के साथ मिलना जुलना, फॉर्म भरना करना, यही दो को 10-10 फॉर्म, 12-12 फॉर्म ब्रांच में लेके जाते थे, ब्रांच में नाम होता था, सब कुछ होता था। उसके बीच में कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, घर में प्रॉब्लम आते थे, घर में त्योहार होता है, रिलेटिव आते हैं, ये आते तभी, और ज्यादा करके ना सैटरडे संडे बहुत प्रॉब्लम होता था। बच्चे घर पे रहते थे और मैं सैटरडे संडे लोग मिलते बाहर, तो हम लोग मुझे बाहर जाना पड़ता था। संडे को कोई मेहमान आते थे तो वो लोग का आने का टाइम और मेरा बाहर जाने का टाइम, मतलब ये जो बोलते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक बार मैं बिजनेस करके पैसा कमा सकूं, लेकिन इधर मुझे कैसा करना है, ये एक बहुत बड़ा ये था। लेकिन बोलते ना प्यार से बात करो तो सब कुछ हो जाता है। मैंने वही सबको समझाती थी, भाई आपको आना है ना थोड़ा सा, आप शाम शाम को आ जाओ, दोपहर में मत आना, मुझे मेरा मेरा ऐसा काम है, मैं सीधा बोलती थी उनको, मतलब झूठ तो नहीं है कि मेरा ऐसा ऐसा एजेंसी है, आपको पता है मैं क्या काम कर रही हूँ, आपको पता है, लेकिन आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये मेरा बिजनेस का टाइम है। आपको आना है ना, आप बिंदास आ जाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन शाम को आओ, नहीं तो मैं खाना बना के रखा है, आप आ जाओ, खाओ, आइस आपके भाई के साथ वगैरह बात करो, किसी से बच्चों के साथ रहो, मैं जा रही हूँ बाहर। मतलब वो जो कंट्रोल करना है ना, वो आना चाहिए, मतलब वो एक हिम्मत चाहिए उसको, भाई ये क्या बोलेंगे, मेरी ननंद है वो क्या बोलेगी, मेरी सास है वो क्या बोलेगी, मेरी जेठानी है वो क्या बोलेगी, नहीं, ये मामले में मैंने किसी को, मतलब वो हिम्मत नहीं, मुझे नहीं जाना है, मतलब जाना ही है। वो एक हिम्मत एक बार किया ना, तो बाद में आपको बाकी फिर कोई एक बार टच नहीं करता है, उनको मालूम होता है कि नहीं ये ऐसी है, फिर वो छोड़ देते हैं अपने। हाँ, किसी के शादी में नहीं गई, किसी में इसमें वो नहीं है, वो मैं टाइम टू टाइम सबके प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, सब कुछ करूँ, पहले से कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं ना, पैसा है तो दुनिया सलाम करती है वैसा होता था। पहले कुछ भी नहीं था, बाद में उसके बाद इतना चेंजेस हो गया है, तो सबको तो लगेगा ही ना, भाई ये जुनून कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है। लेकिन क्या होता है ना, हर लेडी का सबसे वीक पॉइंट होता है उसके बच्चे, उसको कोई वेट नहीं कर सकता है कि उधर मुझे बिजनेस के सामने भी मुझे थोड़ा सा ये था कि जब जब बच्चों का स्कूल में प्रोग्राम होता था, मैं जैसा लोग बोलते हैं ना, बच्चे हम लोग जो करते हैं ना वो देख के बच्चे करते हैं। जैसा जैसा मैं ट्रॉफी लेती थी ना, वैसे वैसे बच्चे भी इधर ट्रॉफी लेने लगे, बच्चों का भी नाम स्कूल में होने लगा, हर टाइम बच्चे फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट। अब ये ऐसा अगर होता है ना, तभी मुझे उधर बुलाते थे। और मैं बाहर ऑफिस में कभी थी, कभी ब्रांच में थी, कभी इधर थी, तो बच्चे थोड़े से नर्वस होते थे, मम्मी तो हमेशा कभी भी लेट आती है, नहीं तो आती नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने थोड़ा सा फिर चेंज किया खुद को, नहीं, मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस है मेरा बच्चे, और मेरा गोल वही था। आज सर ने मुझे गोल सेटिंग के ऊपर भी बात करने को बोला था, अल्टीमेट मेरा अभी गोल सेटिंग के ऊपर सब्जेक्ट आ रहा है कि मेरा गोल सेटिंग यही था कि मेरे बच्चे और उनका करियर, उनका एजुकेशन, उनकी आगे की अच्छी लाइफ, उनको ब्रांडेड लाइफ देना, ये सबसे बड़ा मेरा बड़ा गोल था लाइफ का। और वो करने के लिए अगर मैं उनके तरफ ध्यान नहीं दूं और मैं खाली पैसा कमाऊं तो नहीं चलेगा, मैं उनके साथ नाइंसाफी कर रही हूँ ऐसा मुझे लगेगा। तो एक बार ऐसा ही हुआ, अपना जीवन आस्था का प्लान बंद हो रहा था और मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिली थी। बच्चा पूरा महाराष्ट्र में 10th रैंक पे आया था, और स्कूल से मुझे बुलाया, और मैं थी ब्रांच में, मेरा बच्चों का स्कूल दहीसर में, मैं चर्चगेट में। और मुझे मतलब एक्चुअली मुझे रोना आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ मैं नहीं हूँ, स्कूल से बुला रहे हैं और बच्चा इतना स्कॉलरशिप लेके आया है, और ये सब तभी का ये था ना ऐसा। तो सर बोले क्या हुआ, मतलब सर ऐसा ऐसा स्कूल से फोन आया, मेरे बच्चे ने ये किया, मतलब ब्रांच में माहौल चेंज हो गया। मेरे पास 7 फॉर्म थे, आज भी याद है, 7 फॉर्म थे जीवन आस्था के, उसे सबको फिलअप करना था, भरना था, ये था। मैं बोली अभी मैं क्या करूँ, सर बोले आप जाओ, हम लोग इधर देख लेते। मैं बोली नहीं सर, मैं जो ये कर रही हूँ ना उनके करियर के लिए कर रही हूँ, अगर मैं आज इधर छोड़ूंगी ना, हाँ बच्चों को मैं शाम को मिलूंगी ना, उसको क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में कल जाके मिलूंगी मैं,
मुझे थोड़ी पता था वो आज उसका रिजल्ट आने वाला है कि वहाँ स्कॉलरशिप का रिजल्ट 1 बजे आता है, 3 बजे आता है, 5 बजे आता है, सर ये आइडिया नहीं था मुझे। मेरी गलती नहीं है इसमें। मैं कल मिलूंगी, शाम को मिलूंगी, मुझे पहला मेरा ये काम करना है। बच्चा मेरे पास ही है, काम भी मेरे पास ही है, दोनों है, लेकिन आज लास्ट डेट है, मैं क्लाइंट का नुकसान नहीं कर पाऊंगी। मतलब जो कर रही हूँ तो बच्चों के करियर के लिए कर रही हूँ ना, गलत तो नहीं हूं मैं। बोले हाँ ठीक है। आप नहीं मानेंगे। मैंने, नहीं सर, मैं ये पहला काम पूरा करके फिर शाम को जाऊंगी। बच्चा बोलता है अरे मम्मी क्या तू नहीं आई, बच्चे सब बोल रहे थे मम्मी नहीं मम्मी नहीं मम्मी नहीं। मैं बोली है ना मम्मी तेरी, किधर गई तेरी मम्मी, किधर नहीं गई, तेरे पास ही है, टेंशन मत कर तू खाली पढ़ाई कर, मैं हूँ। तब से मतलब 7 में उसने स्कॉलरशिप मिलाई, बेटी भी उसके पीछे ही थी। आप यकीन नहीं करोगे, 10th में मेरी जब भी बेटी थी ना, तभी उसको इंग्लिश में कम मार्क्स आए। पहला एग्जाम हुआ 6 महीने का, जो उसका 6 होता था, वो कम मार्क्स आए। तो मुझे टीचर ने बुला लिया कि मैडम उसका सब अच्छा है लेकिन इंग्लिश उसका वीक है, आपको ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं टीचर को बोला आपको मैं क्या करूँ, आप मुझे खाली बोलो, मैं उससे करवा लेती हूँ। वो बोली आप ऐसा ऐसा उसके पेपर वगैरह छुपा किया मैंने, आप खाली बोलो। बेटी को बोला देख, अगर ये तू नहीं करेगी नहीं चलेगा, एजुकेशन बंद हो जाएगा तेरा, सीधा मैं बर्तन कपड़ा करने को लगाऊंगी। चॉइस तेरे हाथ में, अभी तू बड़ी हो गई है, मैं सब तरह में ध्यान नहीं दे पाऊंगी, तेरी पढ़ाई तुझे करनी है, जैसा मैं मेरा काम कर रही हूँ तेरी पढ़ाई तुझे करनी है। ये मुझे नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, जितना पैसा मांग रहे हो उतना मैं दे रही हूँ ना, तो मुझे भी जितने मार्क्स मुझे चाहिए उतने आपको देना पड़ेगा। मैंने बच्चों के साथ ही कमिटमेंट कर लिया, पैसा मैं दूंगी, मार्क्स मुझे दो। वो बोलते ना, भारत में था कि मैं खून दूंगा तुम आजादी दो। वो स्टाइल मारा थोड़ा सा मैंने बच्चों के सामने कि मैं पैसा दूंगी ना, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे कम मार्क्स नहीं चाहिए, 90 के 1 मार्क्स कम मैं लूंगी नहीं, घर में एंट्री मिलेगा नहीं। बोली नहीं, ये बच्चों को अगर मैं सुधारूंगी नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, सब बच्चे का लाइफ नहीं बना तो मैं क्या करूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है काम करके। आप यही बोर्ड का एग्जाम हुआ, मेरे बेटी ने 98 मार्क्स लाए इंग्लिश में। मुझे इतना ये हुआ ना कि मतलब कभी कभी बोलते ना, मम्मी बिगाड़ती भी बच्चों को और मम्मी सुधारती बच्चों को, सब जो करती बच्चों के साथ माँ ही करती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे बच्चों ने अच्छा एजुकेशन लिया, मैंने जितना पैसा चाहिए उनको दिया, एडमिशन जो सी क्लास में लेना है, कितना फीस भरना है खाली बोलो, चेक रेडी था इनके लिए। वो सब पैसा कौन देता था मुझे, LIC देती थी। LIC क्यों देती थी, LIC को मैं कस्टमर देती थी, पॉलिसी देती थी। पॉलिसी कौन देता था मुझे, कस्टमर देता था। मतलब अल्टीमेट मेरा भगवान है कस्टमर। ऐसा एक लाइन में इतना अच्छा, मतलब 12वीं 12th हो गया एजुकेशन, बेटे का इंजीनियरिंग हो गया, बेटी CA हो गई, फर्स्ट अटेम्प्ट CA क्लियर हो गई मेरी बेटी। बेटा US में है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके लाइफ में जो, लेकिन इसके साथ मुझे क्या नहीं मिला आप यकीन नहीं करोगे। हम लोग रहते थे भाड़े के घर से, भाड़े के घर से हम 1 RK में 1 BHK, 1 BHK में 2 BHK, मेरा खुद का ऑफिस, मेरी खुद की कार, मेरे 2 2 3 3 2 व्हीलर, दूसरा फ्लैट, ऑफिस, ये सब साइड में बोनस की तरह मुझे मिल गया। क्योंकि इतना जुनून सवार था ना सर पे कि बस काम करना है, काम करना है, जो भी है, 500 का पॉलिसी हो, 1000 का पॉलिसी हो, 2000 का हो, कभी देखती नहीं थी। जब ये प्रैक्टिकल नॉलेज ये काम करते करते कितना मिल गया, उसके साथ में ट्रेनिंग अटेंड करना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना, अपने आप आ गया। लेकिन आप मार्केट में नहीं रहोगे, लोगों के साथ बात नहीं करोगे तो उनके ऑब्जेक्शन मालूम नहीं होंगे। मैं 2 मार्केट में जो गई तो उसमें से 3 अपने बिजनेस के पॉइंट है ना, वो मैं जबरदस्त सीख गई। कॉन्सेप्ट सेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और नीड बेस्ड सेलिंग, ये 3 पॉइंट। और अपना बिजनेस ये 3 पॉइंट पे ही है, दूसरे पॉइंट में नहीं है अपना बिजनेस। आप लोगों के साथ रहोगे नहीं तो उनकी नीड मालूम नहीं पड़ेगी, और जब उनके साथ बात करोगे, उनके घर पे जाओगे, उनसे बात सब कुछ करोगे, मतलब वो लोग क्या खा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे घर में रहते हैं, वो कहाँ काम करते हैं, उनका इनकम कितना है, उनके बच्चे कितने हैं, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, वो कैसे निभाते हैं, हर एक चीज वो क्लाइंट की आप जानेंगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसको क्या देना है और कौन सा प्लान इसको देना है, क्या करना है, कैसा इसको प्रीमियम कितना देगा ये।
इसको इंश्योरेंस का जरूरत कितना है, ये सब जब तक ये सब जानोगे नहीं, तब तक ये मिलोगे नहीं। हाँ, मेरे पास बड़े क्लाइंट नहीं है, मानती हूँ मैं, बहुत बड़े क्लाइंट नहीं है मेरे पास। इसके साथ बड़े बड़े क्लाइंट मिले मुझे, नहीं ऐसा नहीं, 6-6 7-7 लाख ईयरली प्रीमियम देने वाले क्लाइंट मिले, लेकिन मुझे ना बहुत पापड़ बेलने पड़े उसके लिए कि 3-3 साल का वेटिंग, इतना है, ये दो, ये प्लान दो, ये कॉम्बिनेशन दो करके, ये इसमें क्या है, वो इसमें क्या। तब तक ऐसा लगा साला 3 साल में तो मैं इधर 200 पॉलिसी करती थी, इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ उसके पीछे। ऐसा भी कभी कभी लगता था मुझे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। ठीक है, कर वेटिंग, कितना करना है, अल्टीमेट बिजनेस तो आएगा तो मेरे अकाउंट में ही आएगा ना। तो इसमें मैं इधर जब भी टाइम मिलता था मैं जाती थी उनके पास। 2 साल लगता है, 3 साल लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो साइड में गई ना तभी उसको मिल के आना है। मैं उसके लिए खास टाइम निकाल के नहीं जाती थी, क्योंकि इतने बाकी मुझे 10 क्लाइंट के मिलना था ना। वो तो मुझे एक परमानेंट बिजनेस आने वाला था, इसका क्या गारंटी वो मुझे देगा कि नहीं देगा। मैं तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूँ उसके पीछे। टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, जब भी हम लोग काम करते हैं तभी मालूम पड़ता है कि हर काम मैं करने का, हर काम क्यों करने का। फिर मैं तभी वो मुझे लोड होने लगा काम का, तभी जाके मुझे मतलब, बोलते हैं ना हमारे लाइफ में अपने डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं, ये गुरु रहते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, वो कितने काम के रहते हैं, तभी ये मालूम पड़ता है। तब बोले सर, अरे आज आप ये ऑफिस ले लो, भाड़े का ले लो, स्टाफ रखो, ये सब अकेला कैसे करोगे, नहीं होगा, इतना बिजनेस आगे नहीं जाएगा आपका। अभी ये सब करना है तो कैसा, मतलब फिर और एक सबसे बड़ी चीज है ना, मैं भाड़े के घर से, मतलब गांव में था ना, मेरे मम्मी का घर बहुत बड़ा था, तो वो भाड़े के बॉम्बे आने का, मैं 11 महीना भाड़े के घर पे रही ना इतना सा, तो तब मुझे वो दिमाग में नहीं था, मैं चलो भाड़े का घर मैं कभी नहीं लूंगी सर, भाड़े का ऑफिस भी मैं कभी नहीं लूंगी, ले गए तो मैं खुद को ऑफिस लूंगी। हाँ, भले 1 साल लेट होगा ना, चलेगा, मुझे बिल्कुल ये नहीं करना है, मुझे भाड़े का करना ही नहीं है, मुझे खुद का ही ऑफिस लेना है। बोले ठीक है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। ले लिया ऑफिस बिंदास। मेरे पास खाली 3 लाख रुपया था वो भी मार्केट प्लस में डाला हुआ। ऐसा भी नहीं था, पैसा बहुत सारा था कि, लेकिन मैंने हिम्मत की, लोन निकाला, सब कुछ हो गया, ऑफिस भी हो गया, ओपनिंग भी हो गया, जबरदस्त ओपनिंग हो गया। जब ये सब ब्रांच मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर सब आए मेरे क्लाइंट, मतलब तभी ना मेरे 2014 में 10 साल हो गए, ऑफिस ओपनिंग हुआ मेरा 18 अप्रैल 2014। 500 क्लाइंट थे मेरे ऑफिस ओपनिंग में। सर बोले बाप रे, ये क्या है, किसी के शादी में भी इतने लोग नहीं आते, आपके ऑफिस ओपनिंग में इतने लोग आ गए। मतलब ये जबरदस्त माहौल था कि बहुत, इतना दिया ना एलआईसी ने मुझे कि हर टाइम पैसा, हर टाइम। और ये सब कंपटीशन में पैसा था ना, कैश अवार्ड वगैरह, ये कभी कितने पैसे देते थे ना अकाउंट में, हमेशा पैसा आता था, इतना अच्छा लगता था ना। कभी 500 रुपया आया, कभी 1200 रुपया आया, कभी 1000 रुपया आया, कमीशन आता है 3 2 2 बार। तभी उसके साथ मेडिक्लेम का एजेंसी भी बीच में आ गया, उसका भी पैसा आने लगा, बाप रे। मैं बोली पैसे तो अभी अच्छे खासे आ रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट होते जा रहा है, सब कुछ, मतलब जैसा 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 दिन चलते गए वैसे वैसे वो सब होते गए। जब भी बात आती थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, सबसे बड़ी बात होती है, तो ये ट्रेनिंग जब हम लोग लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, मैं आज भी ट्रेनिंग में हूँ ना सर, क्या ऐसा नहीं है मैं ट्रेनिंग में नहीं हूँ, हमेशा मैं 10 12 साल से मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग में हूँ, कोई नहीं कोई ट्रेनिंग में ज्वाइन करती हूँ। अभी कोरोना के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग हुए, पहले तो ऑफलाइन ही थे, सब जाती थी करती थी, ऐसा नहीं है कभी मैंने ट्रेनिंग पैसा भी दिया। देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस करना है तो उसको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। वैसा तो एलआईसी का बिजनेस अपना बिना इन्वेस्टमेंट का है, तुम कमा रहते हो, कुछ देते नहीं हो किसी को, लेकिन ना ये सब मैं करती हूँ, तभी ये ऑब्जेक्ट हैंडलिंग आता है कि लोगों को कैसे जवाब देना है। और सबसे बड़ी ये जो होती है ना, कि हमारी जो पहचान होती है ना, इसकी वजह से तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ पहचान होती है। वो लोग बहुत काम के रहते हैं बाहर, कभी भी किसी का काम कुछ है ना, फोन किया, काम हो गया। ये सब मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा होते गया, तभी जाके ना सर ने क्या बोला बाद में, आप एमडीआरडी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था एमडीआरडी के बारे में, ये इसके बारे में, इसके बारे में। मैं बोली एमडीआरडी करना है तो सर बहुत काम करना पड़ेगा, और मेरा रूटीन लाइफ चल रहा है अच्छे से, मुझे पैसा कम नहीं पड़ रहा है ना, बस मैं, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरा, क्योंकि मेरा गोल वही था, मेरे बच्चे का एजुकेशन, उनका लाइफस्टाइल ये। क्योंकि जितना तुम गोल जैसा सेट करोगे ना वैसा रिजल्ट आता है। उसमें से मैं सीख गई, ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, मैं अपने आप सीख गई। लेकिन बड़ा गोल रखना चाहिए ना, तभी ये समझ में तभी आना चाहिए था ना, तभी अभी वो बाद में आया। तो जो मैंने गोल सेट किया था वो मिल गया ना मुझे, तो अभी मुझे क्या चाहिए ऐसा मैं सोचती थी। तो बोले नहीं, आप एमडीआरडी करो। अभी ये मेरा मेरा पहला एमडीआरडी हो गया 2016 में। तो 2016 में क्या हुआ, मेरा कमीशन कुछ
दिसंबर में देखा तो 5-6 लाख का एपी कमीशन था। सर बोले आपका और कितना, 4 लाख तो कमीशन करना है। अब ये बात हो गई दिसंबर में, बोले दिसंबर में इतना बड़ा कमीशन कहाँ से आएगा मेरे पास, मैं इतने क्लाइंट कहाँ से लाऊं, मेरा बिजनेस तो ईयरली प्रीमियम वाला है ही नहीं, तो कैसा करूं मैं, बड़े क्लाइंट छोटे क्लाइंट, मेरे पास तो मीडियम क्लाइंट है, ये कैसे करूं कैसे करूं, कैसे समझ में नहीं आ रहा था। सर बोले आप हिम्मत करो, हो जाएगा, खाली आप लोगों को फोन पे बात करो, आप लिस्ट बनाओ, 2-4 साल में आपने किसने पॉलिसी नहीं लिया, क्या नहीं लिया, उसका लिस्ट बनाओ और आप काम करो, हो जाएगा, आप बिंदास करो, हो जाएगा। बोली सर मैं ट्राई करती हूँ लेकिन गारंटी नहीं देती। नहीं, बोले गारंटी वारंटी नहीं चाहिए, आपका एमडीआरडी होना ही तो होना ही है। अभी मैंने आज तक, मतलब जो बोलते हैं ना डेवलपमेंट ऑफिसर का शब्द, मैंने आज तक कभी खा वेस्ट नहीं किया। उन्होंने जो बोला है वो मैं करके गई, बस उन्होंने बोलना है मैं मुझे करना, मतलब वो उन्होंने बोला नहीं आपको एमडीआरडी ये साल करना 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 ही है। मतलब सर ठीक है, अभी मिलते हैं एमडीआरडी के बाद ही, लेकिन सर मैं पेपर भेजूंगी, आपको पेपर कंप्लीट वो सब आपका काम है, मैं इतना, क्योंकि खाली 10 दिन बचे थे, लास्ट के 10 दिन, 20 दिसंबर को हमारी ये बात हुई थी और 31 दिसंबर को सब क्लोजिंग करना था। मैंने लिस्ट निकाली, मेरे पास 70 क्लाइंट की लिस्ट निकली मेरी, उसमें से मेरे 58 क्लाइंट क्लोज हो गए। सबको जीवन लाभ दिया मैंने, 5-5 लाख का एंडोमेंट जीवन लाभ, एंडोमेंट जीवन लाभ, सबको जीवन लाभ दिया ज्यादा करके। और मेरा 12.5 लाख का तभी प्रीमियम मैंने 10 दिन में लाया, ईयरली प्रीमियम दिया सबसे, मैंने रिक्वेस्ट करके, नहीं मुझे एमडीआरडी करना है, मैंने लोगों को जो बातें सच बताई कि मुझे एमडीआरडी करना है, मुझे एमडीआरडी करना है, बस ये एमडीआरडी क्या है, उसके बाद ना एमडीआरडी क्या होता है, उसके बाद वो मतलब उसका ये सब, और मुझे ना सबने, तभी सर ने दिल्ली गुड़गांव ट्रेनिंग के लिए भेजा ब्रांच से कि एमडीआरडी हुआ है ना, आप गुड़गांव जाके आओ देखो। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, गुड़गांव का माहौल देखा ना मैंने, उधर के लोग देखे, ये देखे, बाप रे, तभी लगा कि मैंने तो इतना साल वेस्ट किया, मतलब ये तो पहले ही करना चाहिए था, बहुत पहले, कि मैं क्यों ऐसा छोटे छोटे क्लाइंट, छोटा छोटा पॉलिसी करके चली थी मतलब ये सब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। जब भी हम लोग कभी कभी गुरु की बात नहीं मानते, एमडीआरडी करो ये करो, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते उसके ऊपर कि नहीं इनको क्या लगता है बोलने में, एमडीआरडी करो, इतना आसान थोड़ी होता है एमडीआरडी करना, लोग मिलने चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन तभी जाने के बाद, वो देखने के बाद तो लगता है हम कुछ भी नहीं है, मतलब इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे लोग, इतने क्या क्या बात करते, कैसे बात करते, कैसे रहते, बाप रे, वो एक अलग ही माहौल था। मतलब 2 दिन के गुड़गांव के ट्रेनिंग में वापस मेरा लाइफ चेंज करवाते हैं, कि तभी जाके मैं थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम के ऊपर ध्यान दे गई। फिर मैं 2 लाख, 3 लाख ईयरली प्रीमियम, 4 लाख ईयरली प्रीमियम में, मतलब वो हिसाब से मैंने काम करना चालू किया, कि तभी जाके मेरा वापस दो प्रॉपर्टी 2021 में मतलब हुआ। जो भी कोरोना का टाइम था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, ये नहीं थे, अपने पास कमीशन आता था, एलआईसी कमीशन दे रही थी, लोग प्रीमियम, बहुत सारा पॉलिसी वो टाइम पे बंद हो गया, बट सरेंडर भी हो गया, लोन भी काम बहुत हो गया, ये हो गया, लेकिन कमीशन तो आता रहा। मतलब अच्छा खासा कोरोना का टाइम मेरा ये गया, कि अच्छा गया, कि तभी भी मुझे क्या, तभी मैंने मतलब 2020 में लोगों की हालत ऐसी थी और मैं 2021 में प्रॉपर्टी ले रही थी, कि ये जो होता है ना, ये सब एलआईसी की कमाल की होती है। और एलआईसी कब देती है, कि क्लाइंट की वजह से देती है, कि क्लाइंट कब देते हैं, हमारी वजह से देते हैं, हम लोग उनके साथ क्या बात करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन करते हैं, हम टाइम के किसके हेल्प करते हैं, ये सब बातें ना ये अपने आप आती है। लेकिन खाली तुम एक बात याद रखना, कि तुम तुम्हारे काम से प्यार करना सीखो, काम से प्यार करो बस, बाकी कुछ मत करो, कि तुमको क्या चाहिए वो आप आज ही डिसाइड करो, कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए ना वो मिलेगा आपको, कायनात आपको देने को बैठी है ऊपर, आप बस जुड़े जुड़े रहो। सर थैंक यू मैडम। कैसा लगा मोटिवेशन? मैं रोज बात करता हूँ, तो थोड़ा मेरे बात में थोड़ा सोचा आज कुछ अलग हो जाए, इसके लिए इनको इनवाइट किया था मैंने स्पेशली। ये चीज है, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। अभी ये प्रोफेशनल नहीं है, मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, लेकिन ये अपने मन से बात कर रहे हैं, तो आपको भी सबको ऐसे ही सीखना है। क्योंकि देखिए, मेरे फोरम में एक चीज है, करना पड़ेगा। हम लोग अगर काम करते जाएंगे तो रिजल्ट आएगा, इन्होंने भी वही किया है, करते गए हैं, दूसरा कुछ नहीं है। कि नहीं यार, इनको कुछ ऐसा कोई दवा दिया है क्या डॉक्टर ने, या आपको स्पेशल कुछ सक्सेस के लिए कुछ सक्सेस का गोली मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी डे मिलना है, मिलना है, मिलना है, दैट सिंपल। और एक चीज है इनके बारे में, जिसे मैंने बताया आपको, कि ये जो चीज ठान लेते हैं उसको कंप्लीट कर देते हैं।
ये एक जुनून है। ये अभी से नहीं, इनके साथ मैं, मेरे हिसाब से 2009 या 2010 से काम देखा है हमने इनका। 2010 के बाद इनका काम देखा है, दैट टाइम से ये कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, क्योंकि मैं 20-22 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, कंटिन्यूअसली हम लोग हैं। लेकिन ये है, कन्फर्मली करना है तो करना है। सो 8 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं। अच्छा लगा। थैंक यू मैडम फॉर योर शेयरिंग्स। आपको जो व्यूज है वो अच्छे लगे सबको। इसकी एक रिकॉर्डिंग जो होगी मैडम जी की, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, क्योंकि एक्सलेंट विद फोरम के जितने भी सेशंस है, सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, vk.training consultancy डैश विशाल कुमार। ये यूट्यूब चैनल मैंने ऑलरेडी आप सबको भेजा हुआ है। आप एक बार दोबारा एक यूट्यूब चैनल पे जाएंगे सब लोग, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको उसमें और एक चीज बताने वाला हूँ। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, क्योंकि निकम सर का भी बहुत सारे एजेंट्स का रिव्यू बहुत अच्छा आया मुझे, कि निकम सर ने भी बहुत अच्छा बात किया, अगले स्पीकर भी बहुत अच्छा आने लेते। ये यूट्यूब चैनल मैंने आप सबको भेजा हुआ है, इस पे जाके 3 सेशन को आपको दोबारा सुनना है। 3 सेशन कौन से मालूम है? ओडिसी, उसमें एक ओडिसी रखा हुआ है, उसके बाद ब्रह्मास्त्र एक पॉलिसी है, और उसके बाद एक 100 मिशन 100 करके एक पॉलिसी सेशन हुआ 31 जुलाई का, उसका भी मैंने प्रोग्रामिंग उसमें रखा हुआ है। तो ये क्यों सुनना है, इसका एक रीजन बताता हूँ आपको। 100 पॉलिसी करना है, 50 पॉलिसी करना है, 10 पॉलिसी करना है, तो आपको क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए, उस हिसाब से मैंने उसके अंदर पूरा डीपली दिया हुआ है। 1.25 घंटे का सेशन है, लेकिन कंपलसरी अगर सुनेंगे तो आप सबकी कम से कम मैंने चैटिंग दिया है, मोहम्मद खाजा जी, vk.training consultancy डैश विशाल कुमार यूट्यूब चैनल है, इस पे जाके आपका सब्सक्रिप्शन करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी लॉन्चिंग होने वाले हैं, तो आपको है ना बहुत सारा मटेरियल में देने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेटली मेरी कोशिश है कम से कम 350 के ऊपर में कंटेंट आपको देते जाऊँ। तो इच्छा आपकी है। मिशन 100 पॉलिसी का सेशन दोबारा क्यों सुनना है, इसका पर्पज ये है कि आप सबकी मुझे 14 तारीख तक 10 पॉलिसी चाहिए, एनी कंडीशन में, क्योंकि मैंने सारे डिविजन्स के, सारे जोन्स के रिव्यू चेक किए, कंपटीशन चेक किए, तो 10 पॉलिसी के ऊपर ज्यादातर कुछ है नहीं है। 10 पॉलिसी तक आप सबके पास ट्रॉफी, ट्रॉफी के साथ बहुत सारा मटेरियल आपके पास आने वाला है। दूसरा चीज है मिशन एमडीआरटी, मिशन 100 पॉलिसी का एक दूसरा एक पार्ट है, ये है कि अगर 14 तारीख तक आप 100 पॉलिसी करते हो, तो आपके घर में ज्यादा से ज्यादा, बता देता हूँ, 19,750 का कमीशन एक्स्ट्रा आएगा, जो एलआईसी की तरफ से डिक्लेयर किया हुआ है। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अगर आप 100 पॉलिसी करते हो, तो आपके घर में 19,750 का एक्स्ट्रा कमीशन आएगा, एलआईसी का कमीशन छोड़ के। अगर ये कमीशन के अलावा आपका प्रीमियम 2 लाख के ऊपर होता है, क्या कह रहा हूँ देखिए, इस बात सुनिए मेरी, 2 लाख के ऊपर होता है, तो 2 लाख के ऊपर अगर आपका ये कमीशन आता है, तो कमीशन प्लस करके एक ऑप्शन आया हुआ है एलआईसी की तरफ से, सेंट्रल ऑफिस की तरफ से कंपटीशन है, जिसमें आपको 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो मेरी कोशिश आप सबके साथ ये है कि आप लोग मेरे साथ जो बैठे हो, आपके घर में मिनिमम से मिनिमम ये एक्स्ट्रा कमीशन, ये 10 दिन में मिनिमम 5 से 10 हजार आना चाहिए। ये मेरी कोशिश है। क्या है, मैं बड़ा बात नहीं करूंगा, ये 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का प्रीमियम लेके आओ, 10 लाख का प्रीमियम ले, वो होगा नहीं। 10 दिन में क्या हो सकता है, मैं वो चीज बताऊंगा। क्योंकि क्या है देखिए, आप है ना रोज काम कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा रिजल्ट का बात करता हूँ। अभी रिजल्ट लाना पड़ेगा अपने को। रिजल्ट आता नहीं है, वो अपने पैरों से नहीं आता है, वो उसको लाने के लिए मुश्किल से काम करना पड़ता है। और ये काम अभी अपने को 10 दिन में करना है, कुछ भी कर लो लेकिन चाहिए। मैं क्लियरली बोलता हूँ, कुछ भी कर लो, ये काम अपने को करना है। देखिए, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप ये करते जाओगे तो मजा आएगा आपको। मेरे सारे सेशन, नेहा जी, सारे सेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्पेशली मैंने बताया है, वही सेशन पे आपको फिलहाल के लिए 10 दिन के लिए काम करना है। और मैंने आपको एक ग्रुप का लिंक भेजा है, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं मिशन 100 पॉलिसीज का जो टारगेट है 10 दिन का, वो उसमें दिया हुआ है। स्नेहा, ये गवई मैम, आपका आज ही मटेरियलाइज मिलने वाला है।
1111 के मैं, जाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मैं आपको 10 दिन का प्लानिंग दे रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ऑलरेडी आप सबको पता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को बात करने का तरीका वगैरह सब देने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। हाउ टू कन्विंस पीपल टू बाय पॉलिसी, प्लीज। कन्विंस नहीं करना है निशन भाई, कन्विंस नहीं करना है। कन्विंस करने से क्या होता है, वो बेचने वाला नहीं बनने का है, समझाने वाला बनो। बेचने वाला क्या है, वो कुछ भी करके चिपकाने का काम नहीं करने का अपने को। अपने को क्या करना है, समझा क्या हो। समझाने से अगर उसको समझ में आ गया तो ठीक है। उसके घर वाले समझा समझा के थक गए, अपन कुछ बड़ी चीज नहीं है। हमें क्या समझाना है कि तुझे एलआईसी का पॉलिसी कैसे करना है और क्यों करना है। ये मेरे लिए मत करो। उनको क्या लगता है एलआईसी एजेंट को जरूरत है पॉलिसी का, इसके लिए वो अपने पास आया है। अपना जरूरत नहीं दिखाना है, अपने पास जरूरत नहीं है ऐसा करके शो करो। वाई, ये क्यों बोल रहा हूँ मालूम है। एलआईसी एजेंट के पास, एलआईसी एजेंट को धंधा चाहिए इसके लिए वो पॉलिसी बेचने आता है। एलआईसी एजेंट को धंधा चाहिए इसके लिए पॉलिसी बेचने आता है। बाबा, एलआईसी एजेंट को धंधा नहीं चाहिए। एलआईसी एजेंट तुम्हारे परिवार का सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। वो, उसको धंधे का कमी नहीं है, उसके पास बहुत ज्यादा धंधा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसका परिवार ऑलरेडी चल सकता है, उसका परिवार दौड़ सकता है। उसके लिए तुम्हारा जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पॉलिसी किया है, इसके लिए एलआईसी एजेंट का घर चलेगा, ये कभी मत सोचना। क्योंकि एलआईसी एजेंट आपके परिवार की सिक्योरिटी के लिए आपके पास आ रहा है। वो प्लान समझा रहा है कि आपका इनकम अगर महीने का 10,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका महीने का 10,000, आपको अगर कुछ हो गया तो वो 10,000 कैसे कंटिन्यूस रहेगा, उसके बारे में समझाने के लिए आपको आ रहा है। बाकी इच्छा आपका है, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी नुकसान उसका कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज जिस दिन आप बिंदास होके बोलना सीखोगे, लोगों को उसके बारे में समझना आना चालू हो जाएगा। आपको ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। परिवर्तन ये एक दिन का बात नहीं है, परिवर्तन बहुत दिन का बात है। उसके लिए पहला हाथ से करना पड़ता है। क्या होता है, आप करते जाओ, हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और एक चीज, दूसरा एक प्रॉब्लम आप क्या है कि कस्टमर्स के साथ जब बात करते हो, तो बात करते हुए क्या बोलते हैं, सर एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ पॉलिसी नहीं। सर एलआईसी में एक स्कीम आया है। आप सिंपल सा बात बोलो, सर एलआईसी में एक मस्त प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं मिलके समझा देता हूँ। ये कंटेंट पे प्रोजेक्ट है। जैसे गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ विजय कुमार, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। एलआईसी में 13 टाइम्स मनी बैक एक स्कीम बहुत अच्छा चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा है। तो अगर आपका 10 मिनट मिल जाए तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, करना नहीं करना आपकी इच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या होगा सर, आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको 20,000 मिलेगा। 16, 17, 18, 19 आपको, 16, 17, 18, 19 आपको सर 53,000 आएगा। उसके बाद सर 20वें साल पे 1.5 लाख रुपए, 21, 22, 23, 24 साल पे आपको 80,000 रुपीज मिलेगा। और 25वें साल पे 6 लाख रुपए। बाकी इच्छा सर आपकी, आप सोच लीजिए, क्योंकि 13 टाइम्स होने एक एलआईसी का पॉलिसी नहीं, कंटेंट और पॉलिसी है, कॉम्बिनेशन। और ये बहुत चल रहा है, कभी भी क्लोज हो सकता है। बाकी इच्छा आपकी है सर, कर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि दिन का सिर्फ 100 रुपए जमा करना है। तो देखिए, जितना बात करोगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना समझाते जाओगे उतना प्रेजेंटेशन लोग सीखेंगे। और ये एक चीज बता देता हूँ क्लियरली, करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। अब आप बोलेंगे करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं करने कुछ नहीं होगा, या करने से नहीं करने से कुछ नहीं होगा, वो चीज जो है, वो इसके लिए जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको करने का आदत थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कल का कल जाके 100 लोगों से मुलाकात करके आओ, 100 लोगों को प्रेजेंटेशन, नहीं। कल नहीं जा सकते ना 10। एक पहल कर लो ना। आज 2 लोगों से मुलाकात कर ली, मैं टारगेट लेता हूँ कल 4 लोगों से मुलाकात करूंगा, परसों टारगेट लेता हूँ 5 लोगों से करूंगा, उसके बाद 6 लोगों से बात करूंगा, उसके बाद 15 लोग, 7 लोगों से करूंगा। आप रोज एक आदमी बढ़ाते जाओ ना, क्यों, क्या टेंशन है आपको। जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक दिन में आपका काम हो जाएगा। ये एक चीज का नोटिस है, आप कंटिन्यूशन आपका काम चालू रखो। आप कंटिन्यूशन में आपका करते जाओ। क्या होता है, हम जब कोशिश करते हैं, हम जब चलते हैं काम करने के लिए, तो पहल करना जरूरी रहता है। आप ट्रायल कर लो। अभी मैं एक कंटेंट आपको देने वाला हूँ, 10 दिन में इसी कंटेंट के ऊपर कंपल्सन काम करना है। आपको ही करना पड़ेगा, मैं कुछ करने नहीं आऊंगा। हाँ, लेकिन ये एक चीज है, आप जहां पे भी अटक जाते हो, कस्टमर के साथ बातचीत करते करते, आपका कॉल करते करते आपका मूड खराब हो गया, किसी ने आपको बोल दिया कि सर नहीं मैं आपका डिप्रेशन आ गए, आपको
काम हो नहीं रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं यार सर अभी तो मैं थोड़ा थक गया हूं, मेरा माइंड रिफ्रेश नहीं हो रहा है, मेरे को टेंशन आ रहा है, दैट टाइम मेरे को कॉल करना। हाँ, मैं फिजिकल मीटिंग्स अभी राइट नाउ चालू हो गया, मुझे लोगों ने बुलाना शुरू किया। कल शाम को एक फिजिकल मीटिंग में था जोगेश्वरी ब्रांच में, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट पहुंचा घर पे। मैं रहता बदलापुर जोगेश्वरी वेस्टर्न लाइन पे, तो वहां से मुझे यहाँ पे आने के लिए लेट हो गया, रात को 2 बजे मैं घर पे आया हूँ। सो दैट अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा मीटिंग के लिए मुझे लेट हो गया। मीटिंग कंटिन्यू चालू रहेगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आप व्हाट्सअप डाल के रखना। अभी जैसे अभी एक राहुल मकवाना जी मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, तो राहुल मकवाना जी ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनको मैसेज दे दिया अभी। मतलब जो बातचीत है ऐसा मैं रिप्लाई देता हूँ इमीडिएटली। हाँ, अगर मैं मीटिंग में तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज है, एक नोटिस करना मेरे साथ, आपको जब भी डिमोशन आ जाए एक बार बात करना। एक किस्सा ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी में, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता उस किस्से को, क्योंकि मेरे इम्यूनिटी पार्टिसिपेट एजेंट है, और वो भाई साहब जनवरी से मेरे साथ काम कर रहा था। मार्च एंडिंग में उस बंदे ने मेरे साथ बातचीत करना छोड़ दिया। मैं कंटिन्यूसली लगातार फोन पे था उसके साथ, हर हफ्ते में मेरा सेशन था उसके साथ। वो काम कर रहा था मेरे साथ, अच्छा चल रहा था, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। अप्रैल में फोन नहीं पिकअप किया, बिल बोला चलो कुछ काम में रहेगा इसके लिए नहीं किया, उसका फैमिली में कुछ इश्यूज हुआ था तो शायद हुआ रहेगा। तो मई में भी उसने फोन नहीं उठाया। जून में भी भाई साहब ने फोन नहीं, में जुलाई में उसके मिसेस ने मेरा फोन उठाया, उसकी भाभी ने। तो बोले आप कंटिन्यूसली आपका ये नंबर पे फोन आ रहा है, तो आप हो कौन? तो बोला मैं ट्रेनर हूँ, और मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ बदलापुर से। तो इसके साथ बातचीत नहीं हो रहा, 3 महीने से मैं ट्रायल कर रहा हूँ, ये फोन ही नहीं उठाया मेरा, रिप्लाई नहीं दे रहे। बोले आपको पता नहीं? बोला क्यों, क्या हो गया? बोले उसने सुसाइड कर लिया। बोला क्यों? बोले मालूम नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन में आया था, ये चीज था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मन हल्का करते जाओ, क्योंकि अपने धंधे में बहुत स्ट्रेस रहता है। और अपना बिजनेस क्या है कि एक बंदे ने मना कर दिया तो आपको थोड़ा डिमोशन आ जाता है, दूसरे ने मना कर दिया आपको डिमोशन आएगा। ये किस्सा इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि 3 साल हो गए इस चीज को, आज भी मेरे दिमाग में गूंजते रहता है। क्योंकि कोई बंदा मेरे को दिखता है ना स्ट्रेस में चल रहा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी खुद स्ट्रेस में हूँ, लेकिन मैं उस स्ट्रेस को लेके नहीं चलता हूँ। मैं एक ही चीज समझाता हूँ, आप करते जाओ, आपको धंधा आएगा। आप पीछे मत पड़ो, धंधा आ जाएगा, टेंशन मत लेना। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ पटकूंगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, कोई तोड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। सिंपल सा काम करते जाओ, बाकी कुछ मत करो, करते जाओ, हो जाएगा। अभी 10 दिन में क्या करना है आपको? आप बोलेंगे सर क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको प्ले करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? म्यूजिक के साथ है ये 17 टाइम्स मनी बैक का स्कीम है, मैंने ऑलरेडी आपको ओडीसी सेशन में मैंने दिया हुआ है। वीडियो का आवाज नहीं, मैंने म्यूट करके रखा है, ये यूट्यूब के रिकॉर्डिंग जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसका म्यूजिक जो है वो यूट्यूब को बैन हो सकता है, इसके लिए मैंने इसको म्यूट किया हुआ है। वॉइस है इसको, ये म्यूजिक दिया हुआ है, इसको म्यूजिक के साथ है ये, डोंट वरी। ये है 17 टाइम्स और 13 टाइम्स का वीडियो, जो
13 टाइम्स का कंटेंट है कि उसमें 4 पॉलिसीज दिया हुआ है और 17 टाइम्स में 5 पॉलिसीज है। 100 रुपए डेली का स्कीम है, 13 बार मनी बैक मिलेगा और 17 मनी बैक आएगा। 10 दिन में सिर्फ 3 कस्टमर्स को क्लोज करना है, कोई भी कंटेंट पे सिर्फ 3 कस्टमर का टारगेट ले लो, क्योंकि मुझे आपके घर में ट्रॉफी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सिस्टम दे बता रहा आपको ट्रॉफी चाहिए, आप बोलेंगे यार हमारा डीओ पीछे नहीं पड़ा है, तुमको ट्रॉफी चाहिए, ये पीछे पड़ा है। हमारा ब्रांच मैनेजर हमको नहीं बोल रहा है तुम ये पीछे पड़ा है। मेरा पर्पज मेरे लिए नहीं है, मेरा पर्पज आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको 30 सितंबर पे के पहले एमडीआरटी कराना चाहता हूँ। ये मेरा टारगेट है, क्योंकि अगर ये 10 दिन में अगर आपका ट्रॉफी आ गया तो एक मोटिवेशन, एक जुनून आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि 13 टाइम्स मनी बैक 13 टाइम्स है, क्योंकि उसमें 100 रुपए डेली का जमा करके आपको 13 बार पैसा मिलेगा और 17 टाइम्स में 150 रुपीज पर डे का जमा करके आपको 17 टाइम्स मनी बैक मिलेगा। और ये 2 वीडियोस उसके साथ में एक ऑफर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेंट मैं पूरा डीपली देता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं देखिए मेरा एक ही सिस्टम है, आपको भर भर के देना मेरा काम है। आप बाकी इच्छा आपकी है, अगर आप करेंगे तो अच्छा चीज है, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, मैं कुछ उसमें फोर्स नहीं करता। 15 अगस्त और रक्षाबंधन का ऑलरेडी एक वीडियो का मैंने ऑफर दिया था, लेकिन मेरी एक कोशिश थी कि मैं आज कुछ नया ऑफर आपके लिए दे दूं, और वो मैं धंधा करवाने के हिसाब से। 13 बार मनी बैक का ये कंटेंट है, इसका टेक द स्क्रीनशॉट। 13 टाइम्स मनी बैक का ये कंटेंट है, मैं एसएमएस के साथ प्रोवाइड करूंगा। एसएमएस आपके पास आएगा, आपके मोबाइल पे पूरा एसएमएस सिस्टम रहेगा, उसका प्लान डिटेल रहेगा, ये सारा चीज रहेगा, और ये कल से देने के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और ब्रह्मास्त्र पॉलिसी जो मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, उसकी 2.5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम 16 साल के लिए, 16वें साल पे 16, 21 पे 21, 25 पे 25, 35 पे 1 करोड़। और ये 3 वीडियो, और उसके साथ 15 अगस्त का एक वीडियो, रक्षाबंधन, ब्रह्मास्त्र 13 टाइम्स और 17 टाइम्स का दैट्स लाइक ऑफ वीडियो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये वीडियो आपके नाम से, मोबाइल नंबर से, डेजिग्नेशन से, ईमेल आईडी से, पासपोर्ट साइज से मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। सिर्फ मात्र इसका मेकिंग कॉस्ट में ले रहा हूँ, 5 वीडियो का मेकिंग कॉस्ट 299। ऑलरेडी अगर आपने मुझे 199 भेजा है तो आपको सिर्फ 100 रुपए भेजना है। अगर आपने अभी तक लिया नहीं है तो आपको सिर्फ 299 करना है। आपने 199 किया है तो सिर्फ 100 रुपीज दे के आपको मुझे वो अगर आपके पास दोनों वीडियो है आपको देने का जरूरत नहीं है। आपके पास वीडियो नहीं है तो ही देने का है, बाकी इच्छा आपका है। दूसरा चीज, ये कंटेंट के ऊपर काम करने के लिए क्या करना है, जैसे ही आपके पास ये वीडियो में बना के दूंगा, भले मैं आपको 17 टाइम्स का पहले दूं, 13 टाइम्स और 17 टाइम्स ब्रह्मास्त्र पॉलिसी का पहले दूं, और 15 अगस्त का मैं बाद में दूं, वो डिपेंड करूंगा मैं, और आपको कॉल करके बताऊंगा कि मैंने वीडियो भेजा है। मेरा दूसरा नंबर से आपको फोन आएगा, मैं पर्सनली कॉल करूंगा, मेरा स्टाफ भी कॉल नहीं करेगा। जितने भी ऑर्डर मेरे पास रहेंगे उन सबको मैं पर्सनली कॉल करूंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास जैसे ही आएगा आपके मोबाइल में कम से कम 500 लोगों का लिस्ट तैयार करना है, या 1000 लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास उसको तैयार करना है। आपको आने के बाद इमीडिएटली 50 लोगों को भेजना है। एसएमएस भेजूंगा, एसएमएस के साथ ये वीडियो आपको भेजूंगा। आपको उस एसएमएस में आपका नाम ऐड करना है, और एसएमएस भी भेजना है और वीडियो भी भेजना है, जिस भी लैंग्वेज में बनाओगे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में। आपको कस्टमर को भेजने के बाद उन 50 लोगों को टेलीफोन पे बात करनी है। सर नमस्कार, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, और एलआईसी में मैंने आपको एक आपके व्हाट्सएप पे एक 13 टाइम्स मनी बैक का, इधर 17 टाइम्स मनी बैक का, इधर ब्रह्मास्त्र पॉलिसी, जो भी आप वीडियो भेजोगे वो। सर मैंने एक 13 टाइम्स मनी बैक का वीडियो आपको भेजा हुआ है, आपने देखा सर? रिप्लाई का वेट करो, इमीडिएटली आगे चालू मत करना, रिप्लाई का वेट करो। वो बोलेगा कौन सा वीडियो है क्या नहीं है, मैंने देखा नहीं है, या फिर मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, या नहीं देखा है लेकिन मेरे को उससे इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा आपसे, ठीक है? जैसे ही वो बोलेगा आपको, उसके बाद आपको रिप्लाई देना। अगर उसने बोला नहीं देखा है तो सर मैंने एक वीडियो दी है आपको, अच्छी वाली वीडियो है, एक बार जरूर देखना, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे ही आपका ये बात होगा, आपको गारंटी देता हूँ 50 लोगों में से 10 लोग सिर्फ आपकी वीडियो की देखी रहेगी, बाकी के 40 लोगों ने आपकी वीडियो देखी नहीं रहेगी। तो जैसे ही आप उसको भेजोगे, आपको 50 लोगों को कॉल करनी है। आप 50 को कॉल कर सकते हो तो 50 को भेजना। अगर आपने बोला मैं 200 को भेजता हूँ, तो मैं देखता हूँ रिप्लाई क्या आता है, रिप्लाई कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। क्लियरली बोलता हूँ क्यों, ये मेरा तरीका थोड़ा मेरा अलग है काम करने का। आपके पास ये वीडियो है, इसके ऊपर काम शुरू करो। वीडियो रिपीट रिपीट करना है, ओके जस्ट वेट। हाँ,
कैन सी इट? जस्ट वेट। आप जिस भी कस्टमर के पास जाएंगे उस कस्टमर के साथ प्रेजेंटेशन देते टाइम भी ये वीडियो प्ले कर सकते हो उसके साथ। ग्रुप में ज्वाइन हो गए ना मेरे साथ? रिक्वेस्ट भेजी है सबने? मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि एडमिन पैनल रॉक है मेरी तरफ से। और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मना भूले, क्योंकि मिशन 100 पॉलिसी को अप्लाई करना है आपको एनी कंडीशन में। ये आपने भेजने के बाद आपको कस्टमर को पूछना ही है कि सर मैंने वीडियो भेजी है कैसे। 10 दिन में अगर रोज के 50 लोगों को भेजेंगे, 50 में से आपको चैलेंजली देता हूं, चैलेंजली ये एक बंदा आपको मिलने बुलाएगा। और 10 दिन में अगर 10 अपॉइंटमेंट होगी तो 10 में से 2 बंदे आपकी क्लोज होगी, आपके पास 8 पॉलिसी आ सकती है या 10 पॉलिसी आ सकती है। ट्रॉफी अचीवमेंट करने का सबसे इजी तरीका मैंने दिया आपको। आपको लगता है कि नहीं सर बड़ा प्रीमियम है, 3,000 है, 4,500 मंथली का प्रीमियम है, पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक चीज का गारंटी है, वो बंदा आपको ये करके बोलेगा ही कि सर ये 1111 का वीडियो का जिन्होंने बुकिंग किया था, स्टेटस वीडियो 101 और पोस्टर्स वीडियो, उन सारे लोगों को एक इंटीमेशन है कि इंग्लिश वर्जन के जे पहले वाले बुकिंग थे, दिन महीना 3 हफ्ते पहले वाले, उसमें से आधे से ज्यादा मटेरियल, सिर्फ 5-6 लोगों का मटेरियल पेंडिंग है। उसके बाद हिंदी वाला वर्जन आज डिलीवर हो रहा है और मराठी वाला वर्जन मंगलवार तक डिलीवर होगा। क्योंकि कुछ कंटेंट्स को चेंज करना पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि एक उसमें थोड़ा डिफॉल्ट आया 10-12 वीडियोस में, दैट्स वाई मैंने वो कंटेंट को पेंडिंग रखा है मराठी वाला। क्योंकि लैंग्वेज में इश्यूज आता है कभी कभी। क्या होता है सर, मराठी लैंग्वेज ऐसा है कि उसको उस भाषा में जब समझाते हैं लोगों के साथ, तो वो टेक्निक यूज करना पड़ता है। देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ या मैं वीडियो देता हूँ आपको, तो ऐसा नहीं कि वो वीडियो ऐसे मैंने उठा के दे दिया, नहीं, मैं उसके अंदर जान लगाता हूँ। क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब ये मेरा कस्टमर देखेगा तो वो कैसे उसको फील होगा, उस हिसाब से मैं उसके अंदर काम करता हूँ। मैं पहले कस्टमर होके सोचता हूँ कि ये वीडियो अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको देखने के बाद मेरे माइंड में क्या सवाल आएगा, उसके हिसाब से मैं उसका डिजाइन करता हूँ। तो स्टेटस वीडियो हो या डिजिटल वीडियो, मैं उस हिसाब से मैं डिजाइन करता हूँ। और मंगलवार तक मराठी वाला पैकेज डिलीवर होने वाला है, तो उसका टेंशन लो मत। ऑलरेडी डिजाइनिंग है, पूरा कंप्लीट है, हिंदी वाला वर्जन में आज डिजाइन कर रहा हूँ। और पिछले हफ्ते में जिन्होंने बुकिंग किया उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा 11 से 11 के लिए। और कल से वीडियो देना शुरू कराओ। ये रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, 13 टाइम्स है, 17 टाइम्स है, कल से शुरुआत होगी। आपको फोन आएगा मेरी तरफ से, सर आपका वीडियो भेजा है, आपको इमीडिएटली डाउनलोड करके रखना है मेरे पास, मेरे मोबाइल से डिलीट होगा, मैं इमीडिएटली बोलूंगा सर डाउनलोड करके एक फोल्डर में जमा करना। 15 अगस्त तक, 17 तारीख तक, 17 तारीख को रक्षाबंधन है, तब तक आपको संभल के रखना है। और 13 टाइम्स, एक चीज है, 13 टाइम्स और 17 टाइम्स और ब्रह्मास्त्र पॉलिसी का वीडियो
30 तारीख तक जब तक प्लान कुछ चेंज नहीं होता है दैट टाइम तक ये वीडियो चलेगा। तो उसके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। बाकी इच्छा आपका है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है आपकी इच्छा। अभी उसमें पॉइंट बताता हूँ, दो नंबर पॉइंट। इसमें 5 वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। 5 वीडियो 15 अगस्त का, रक्षाबंधन का, ब्रह्मास्त्र पॉलिसी का, 13 टाइम्स मनी बैक का और 17 टाइम्स का। ये आपके नाम से आएगा, आपका मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद ये 5 वीडियो आपको 299 में प्रोवाइड कराओ, और जिन्होंने 199 ऑलरेडी किया हुआ है उनको सिर्फ 100 करना है, और जिन्होंने 199 नहीं किया है तो उनको टोटली 299 ही करना है। बाकी इच्छा आपका है। एक चीज है, ये एक पहल करके देख लो, 10 दिन मुझे दे दो। और दूसरा चीज, मैंने ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट खाजा साहब आपका लिया है करने के लिए। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन 1111। 1111 स्टेटस वीडियोस पैकेज इज डिफरेंट। कल से देना शुरू हो जाएगा दर्शन जी। और आपका मटेरियल रेडी हो गया है, आज करवा देता हूं आपको दर्शन भाई। यही नंबर पे सेंड करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और डिटेल, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, इसी नंबर पे सेंड करना है। और मेरे साथ कुछ डिस्कस करना है तो। दूसरा चीज, मैंने मिशन 100 पॉलिसी का जो ग्रुप आपके साथ बनाया हुआ है, उस ग्रुप में ज्वाइन करने का एक छोटा सा पर्पस बताता हूँ। इस ग्रुप में एक मॉर्निंग में मैसेज कर रहा हूँ मैं, 1 तारीख को भी किया, 2 तारीख को भी किया, कल भी किया, अभी भी मीटिंग होने के बाद मैं करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड करने के लिए एक मैसेज देता हूँ कि मुझे आज दिन भर में 100 कॉल करना है। और 100 कॉल करने का मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि नहीं, मुझे आज कॉल करना है। मैं ये 14 तारीख तक टारगेट 100 का ही रखूंगा। उसके बाद जब आपका 15 तारीख हो जाएगा, 16 तारीख के बाद मैं टारगेट चेंज करूंगा। मेरा कोशिश है कि 90 डेज में आप सबको 100 पॉलिसी तक लेके जाऊं। मैं कॉलिंग करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं आपको। आपका होगा नहीं होगा वो बात का बात है, लेकिन एक पहल करके देखो मेरे साथ कि नहीं यार, ये बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है, मेरे को इसके ऊपर काम करना है। मैं हो सकता है उसमें कुछ वीडियोस भी डाल दूं आपको कि नहीं ये काम करो, अभी ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा चेंज करो। वो उसी ग्रुप के लिए मैं, मेरे पास 350 ग्रुप से मैं 350 ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं डाल नहीं सकता रोज। 350 ग्रुप को अगर मैं रोज अपडेट करते रहूंगा, मेरा मोबाइल बैन हो सकता है। इसके लिए मैंने वो स्पेशली वो ग्रुप बनाया कि उस ग्रुप में मैं सिर्फ रोज मॉर्निंग में एक दूंगा। अभी 15 अगस्त तक मैं सिर्फ ये कंटेंट पे काम करूंगा, 13 टाइम्स और 17 टाइम्स मनी बैक पे। उसके बाद नया प्रोजेक्ट पे काम करके फिर मैं आपको उसमें नया कंटेंट का एक वीडियो भी दूंगा। उस वीडियो में आपको काम करना है। वीडियो मतलब मैं बताऊंगा कि क्या काम करना है, वीडियो बना के नहीं दूंगा उसमें। ठीक है। सो एनीवन डिस्कशन विथ मी, सो यू कैन चैट। सबका प्लान डिटेल के साथ प्रोवाइड होगा, बिना प्लान डिटेल नहीं है। मिलिंद कांबले सर, आपका आज डिलीवर हो रहा है। और 13 टाइम्स 17 टाइम्स ऑलरेडी मेरे हिसाब से मेरी एलआईसी मेरा परिवार भी प्रोवाइड किया हुआ है। आपका आज डिक्लेयर हुआ, क्योंकि कल मैं दे नहीं पाया, मैं बाहर था इसके लिए। नानजी प्रसाद सर, आपने 199 दिए तो आपको 100 सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा देना है। अगर आपके पास 13 टाइम्स 17 टाइम्स नानजी प्रसाद जी आपके पास है तो आपको देने का जरूरत नहीं, 199 इनफ। एनीवन डिस्कशंस? मजा आया? कुछ आज सीखने मिला? बातचीत हो गया परफेक्टली? आर यू सेटिस्फाइड विथ मी? और यूट्यूब चैनल पे अभी मैडम का वो सेशन में लोड कर दूंगा। सो राधे श्याम सुमानी साहब। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, बोलिए ना। ठीक है, कुछ नहीं सर, बस जो क्वेश्चन था वो समझ गया। ओके चलो। राकेश साहब। राकेश जी, रखरेज। वैभव अरगुलकर सर। हेलो सर। हाँ, हेलो। आपने रेज हैंड किया है, बात करनी है मेरे साथ। हाँ सर, वो डिटेल्स और एक बार भेजो ना, मुझे डिटेल्स नहीं पता, मुझे देखते समय दो निकल गया मिनट था। में आपको शो करता हूँ। डिटेल कौन सा? वो अपने को क्या क्या चाहिए सर? नाम, आप वो आपने जो स्क्रीनशॉट दिखा देता। है। टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट वेट, टेक द स्क्रीनशॉट, ये ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट।
थैंक यू सर। ओके सर। सेशन बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू सर। आशा शर्मा मैम, आपके बेटे से बात हुई थी उस दिन, मान गए बेटे या नहीं माने? आप ऑन हाँ किया सर। आपको? हाँ सर, मान गए सर। मान अच्छा गए लगा, ना? आपने बहुत इस तरह एडवाइस किया और ब्रेन वॉश हुआ सर। जो Okay. मुझे भी लगा कि नहीं होना चाहिए ऐसा जो दिमाग में चल रहा है। हाँ। हाँ, फिर बाद में कोई इशू नहीं आया। बाद में शुरू में तो यही कह रहा, मम्मी बताओ ने किस तरह से है जो ये करना है मुझे। वो म्यूचुअल फंड वाले ब्रेन वॉश कर रहे थे सर। अरे इतना क्यों, ऐसा क्यों लगा दिया, इतना पैसा इसमें इसमें लगाओ। हाँ। आशा शर्मा जी, 31 जुलाई का अपना मीटिंग था मिशन 100 पॉलिसी का। उसके बाद उनका फोन आया मुझे कि उनका बेटा जीवन उमंग पॉलिसी 50 लाख की उन्होंने उनके बेटे के लिए दी है। तो उनका बेटा इंजीनियर है, तो वो विड्रॉल करना चाहता था, और उसके बारे में उनका मुझे 10:30 बजे फोन आया कि सर मेरा बेटे से बात करो, क्योंकि वो पॉलिसी बंद करना चाहता है उमंग। तो दैट टाइम में आधा घंटा उनके साथ डिस्कशन किया। तो वही रिप्लाई भी मैं ले नहीं पाया उनका 31 के बाद। तो चलो अच्छा हुआ कि वो विड्रॉल नहीं करना चाहता है। मैंने जो जिस तरीके से उसे समझाया उस तरीके से वो मान गया। मतलब 4 लाख रुपए का हाँ। प्रीमियम वो पे कर। चलो, हाँ सर। इंडेक्स प्लस पहले। उसको उसको इंडेक्स प्लस दे दीजिएगा। मैंने इंडेक्स प्लस बोला है लेने के लिए कंपलसरी। और हाँ सर। हो सकता है कि उसके जितने भी दोस्त हैं उनको सबको इंडेक्स प्लस की बात करो। वो अच्छा करेगा, खुद होके बात करेगा, मैं बोलता सर, हूँ आपको। इंडेक्स प्लस वो समझाना नहीं आ रहा मुझसे। ठीक है, मैं इंडेक्स प्लस का एक ट्रेनिंग लेता हूँ। अभी बीच में थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। मैं इंडेक्स प्लस हाँ। कैसे समझाना है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है। हाँ, और सर ये 299 पे कर दिया मैंने। ओके, चलेगा, डिटेल भिजवा 299। दीजिएगा। हाँ, वो आपके नंबर पे बीके कंसल्टेंसी वाले हैं ना, उस पे मैंने कर दिया। और सर हाँ हाँ मैंने 100 वाला, 100 रुपीज पर डे और 13 टाइम्स मनी बैक वाला मैंने काफी लोगों को सेंड किया था। तो एक हाँ हाँ। डॉक्टर सर का मेरे पास में व्हाट्सएप उन्होंने भेजा था कि आप जब भी फ्री हो तो एक बार मुझे जो आपने ये भेजा है 13 टाइम्स का, इस पर मुझे बात करनी है। मैंने फिर बाद ओके। में मैंने कॉल किया उनको, तो वो कह रहे कि मैडम ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, तो इसके बारे में और भी कोई हो तो मुझे थोड़ा सजेशन करना। तो ओके, उनको एक बार मीटिंग करनी है सर। चलेगा, जाइए कभी भी। हाँ, तो उनको क्या प्लान सजेस्ट करूं मैं फिर? प्लान देता हूँ ना, भेजता हूँ मैं आपको 13 टाइम्स का और 17 टाइम्स का। नहीं नहीं, वो नहीं, डॉक्टर वो तो मुझे आ गया डॉक्टर सर प्लान। कैप्सूल, डॉक्टर कैप्सूल आपने सीखा है? डॉक्टर कैप्सूल में एमडीआईटी, ये मास्टर एमडीआईटी कोर्स में आपने डॉक्टर कैप्सूल मैंने सिखाया आपको ऑलरेडी। नहीं उसको नहीं एक बार सर, सीखो। मैंने नहीं नहीं देखा है? सीखा सर वो। ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ बाद में। डोंट वरी, हाँ। मास्टर डॉक्टर कैप्सूल में सिखाता हूँ आपको। हाँ, वो ठीक है। बताना सर। ठीक है, हाँ, चलेगा। मैं जाऊंगी, कल ही जाऊंगी उनके पास में। वो चलेगा, थैंक यू मैम। फिजिशियन है सर, तो कल का टाइम दिया है उन्होंने 10:30 का। चलेगा, थैंक यू मैडम। ओके सर। राजेश वासुदेव सर, आपको अलाउ किया है। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे सर आप, तबीयत वगैरह? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। बोलिए बहुत सर। बढ़िया, बड़ा अच्छा लगता है जी। आपका हर एक सेशन मैं अटेंड करता हूँ, पेड है जी, फ्री थैंक यू वाले सर। भी। और बहुत से लोगों को मैंने मोटिवेट किया और सभी आपका ज्वाइन करने लग गए अभी, यहाँ से पंजाब से, फिरोजपुर से, यस अमृतसर डिवीजन में। और डीओज की यस। सर, ये आनंदा वगैरह जो कंसेप्ट चल रहा है ये एलआईसी का, हाँ हाँ बेनिफिट है सर? सर, कोई करना ही पड़ेगा अभी, हाँ हाँ, करना ही क्योंकि 30 पड़ेगा सितंबर सही। के बाद तो क्लोज होगा सर। फिजिकल बिल्कुल सर, पॉलिसीज बंद हो रहा है। एक्चुअली हाँ जी हाँ जी। देखिए, ये आपके लिए बहुत आसान है। ये एक्चुअली क्या, क्यों आसान है उसका एक रीजन बताता हूँ। आनंदा क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ आपको। क्या होता है, हम जब कस्टमर का फॉर्म भरते हैं तो उसमें मेडिकल हिस्ट्री रहता है, मेडिकल हिस्ट्री। उसमें क्या करते हैं हम, सारा चीज नो 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 करके लिखते हैं, बराबर है। जब हम कस्टमर के सामने ऑनलाइन भरते हैं ना, तो दैट टाइम उसको दिखा सकते हैं कि ये देखो ये चीज क्वेश्चन है, आपको भरना है। क्योंकि 16 पेज का जो फॉर्म है, वो ये फॉर्म क्यों भरना है, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री उसमें लिखनी है। बहुत से केसेस में ऐसा देखने गया है कि कस्टमर को थोड़ा बहुत बीमारी रहता है, वो अपने को बोलता नहीं है। और आप बहुत सारे कस्टमर अपने को बताते नहीं कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है,
अगर उसकी डेथ हो जाती है, अर्ली डेथ में क्लेम अगर आ जाता है, तो क्लेम प्रोसेस करने के लिए बहुत मुश्किल आती है। ऐसा ही केस हुआ मेरे साथ 2016 में। मेरे मैं एजेंट तो नहीं हूँ, लेकिन ये इंडस्ट्री में होने की वजह से वो चीज हुई। मेरे जीजा जी, कजिन जीजा जी एक्सपायर हो गए, और उनका जो डेथ हुआ वो ब्रेन हैमरेज की वजह से हो गया। तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनी, तो दैट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पूना में बुरदानी हॉस्पिटल, पूना में बुरदानी हॉस्पिटल है, वहां पे हुआ। तो ओके उनकी सर। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी, तो डॉक्टर ने लिखा था अल्कोहलिक ड्रिंकर एंड टोबैको च्यूअर दैट कॉजेज द ब्रेन हैमरेज इश्यूज। ये पॉइंट डाला वहां पे। अभी जैसे घर वालों को पूछा तंबाकू खाते हैं क्या, और कोई सेवन यस। करते थे क्या, ये चीज तो घर वाले तो बोलेंगे हाँ। उनको थोड़ी पता रहता है ये चीज का कि नहीं बोलना है, नहीं करना है। क्योंकि हम जब फॉर्म भरते, भले छोटी पॉलिसी हो या बड़ा पॉलिसी हो, हम क्या लिखते हैं वहां पे? नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। अभी एक साल में थोड़ी ये चीज होता है कि इमीडिएटली एक साल में उसने वही सेवन चालू कर दिया और उसको ये। और ये प्रॉब्लम क्या हुआ, पॉलिसी थी जुलाई में, मतलब अभी जुलाई, लास्ट ईयर जुलाई में ली, और ये साल जून में डेथ हो गई। मतलब पॉलिसी का एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, अर्ली डेथ क्लेम था। सो पुणे डिवीजन केस वाज रिजेक्टेड। मैंने कैसे भी करके उस केस को घुमा के लेके आया, मैं क्लेम सेटल किया 2,64,000 का। बड़ा पॉलिसी नहीं था, दो ही एक एक लाख ओके। सम शुल्क का। लेकिन ये चीज बहुत मायने करता है सर अपने लिए, कि हम जब कस्टमर को समझाते हैं या पूछते हैं क्वेश्चन, वो लेना जरूरी है। आप उसको पूछो, आप दारू पीते हैं, ठीक है सर कितना लेते हो आप? एक पैक 90 ml लेते हो, 30 ml लेते हो, 60 ml लेते हो, 120 ml लेते हो? पूछो, वो लिखो उसमें वाई। LIC रिजेक्ट करेगा तो उसको लगेगा कि यार LIC रिजेक्ट करा। हम डर क्या होता है मालूम है? यार वो पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगा क्या। अभी आनंद के बारे में और एक चीज है। आप आनंदा यहाँ बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो राइट नाउ, और मैं बैठा हूँ मुंबई में। आप मेरी अगर पॉलिसी कर रहे हो, तो वो ऐसी पॉलिसी मत करना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कस्टमर अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको पॉलिसी का जरूरत है, और वो आपको फोन करेगा, भाई मेरा पॉलिसी निकालना, आप बोलेंगे ठीक है तेरा डॉक्यूमेंट में, 5 लाख तक की पॉलिसी आनंदा पे इजीली हो जाएगी, उसको नॉन मेडिकल है, बराबर है। अभी आपने 2 लाख की पॉलिसी कर दी उसकी, चलो वो बोला ठीक है 2 लाख की कर दे, और वो लास्ट स्टेज पे है। क्या कर सकते हो आप सर? अर्ली डेथ के में ये केस हुआ है अभी डिवीजन में, मुंबई डिवीजन में एक केस आया। एजेंट औरंगाबाद में बैठा था उसके घर में, और कस्टमर दूल्हे में था। वो एजेंट मुंबई ब्रांच का वहां पे गया, अपने घर से उसने आनंदा किया, डीओ सर का MHR के लिए भेजा, उसका MHR, डीओ सर का MHR, 2 लाख का केस था। 1 महीने के बाद पॉलिसी वो कस्टमर डेथ, अर्ली क्लेम आ गया। LIC ने पूछा ये 1 महीने में डेथ कैसे हो सकता है? वो भी नेचुरल कॉज डेथ हुआ। अगर ओके। एक्सीडेंटली होता तो मान के चलते, नेचुरल कॉज देते। यस। और कस्टमर दैट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट था, एजेंट को मालूम ही नहीं है। अभी डीओ सर ओके। ने भी MHR किया हुआ है। डीओ सर बोल रहे हैं कि मेरे को थोड़ी पता, मैं थोड़ी कस्टमर, वीडियो MHR यू आर अलाउबेल, राइट है। तो वीडियो में कस्टमर कहाँ बैठा हमको थोड़ी पता है वो चीज का। राइट जब सर, भी राइट। आनंदा किए, आनंदा आपका काम इजी कर रहा है, क्योंकि देखिए, आप पॉलिसी सब प्रपोजल भरेंगे, 300 का फॉर्म भरेंगे, 300 का फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसको ब्रांच में लेके आएंगे। वो जो आधा 1 घंटा ब्रांच में आने के लिए फ्री धक्का खाने के बाद, यहाँ पे ब्रांच वाले ठीक से जवाब देते नहीं है। कुछ जवाब देते हैं मतलब कुछ अच्छे से, कुछ जवाब अच्छे से मिलते नहीं है। वो उनका वो चीज है, वो कंप्लीट करो, उसके बाद फिर प्रपोजल, एक पूरा दिन निकल जाता है उसको पास करने में। एक बार पास हो गया, काउंटर पे प्रीमियम हो गया, ग्रीन चैनल हो गया, वो चीज सब चीज हो जाता है। सर कम से कम एक दिन तो टाइम वेस्ट होता है ना अपना। तो वाई यू नॉट कैरी फॉर द योर यस सर। लैपटॉप एंड नेट। बेटर कस्टमर उसको भी लगने दो। LIC का पॉलिसी इतना इजी नहीं है बाबा, जैसे तुमको लगता है कि चाय के साथ आप बिस्कुट खा रहे हो करके। LIC का पॉलिसी गया और तुमको मिल गया, इजी नहीं है। उसको भी लगने दो कि LIC का एजेंट क्या करता है पॉलिसी के लिए। मतलब कि पॉलिसी करना तो कस्टमर के पास बैठ के करें सर। करो आनंदा बिंदास में होके भी करो। यस यस। मिले जरूर एक बार फिजिकल। उसके इमीडिएटली उसके तो सामने अपना ही भी पास सेफ्टी करवा के रहे। देने का। बिल्कुल सर। ओके चलो। थैंक यू सर, थैंक यू जी, धन्यवाद सर। एनी अदर? ज्योति पाटील मॅम, सर कोणत्या ग्रुपला जॉईन करायला सांगितलं तुम्ही मला मैं क्लिक चॅटिंग नाही होत. मध्ये टाकतो, जस्ट वेट हा, चॅटिंग मध्ये मी पाठवतो, त्या ओके ग्रुपला जॉईन करा.
ओके सर। मिशन 100 पॉलिसी में ना और हो सकता है तो ये ग्रुप जो है आप अपने ये दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि उनको भी ज्वाइन करवा दीजिए यस मेरा सर। डेटाबेस। हाँ, तो क्योंकि मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि आप अगर मेरे साथ काम कुछ कर रहे हो तो कुछ अच्छा होना चाहिए। यस बाकी सर। इच्छा यस सर। आपका है। ओके, नहीं नहीं नहीं, फॉरवर्ड करती हूँ सर। चलेगा, थैंक यू। एनी अदर? नरेंद्र तिवारी जी। वीडियो के लिए डिटेल्स के साथ ये चीज भेजिए, और आपका वीडियो का ऑर्डर आज ही कर दीजिए, क्योंकि बुकिंग उस हिसाब से मैं इमीडिएटली वीडियोस देना शुरू कर दूंगा। कल से डिलीवर आना शुरू हो जाएगा। पूरा प्लान डिटेल के साथ आएगा, एसएमएस के साथ आएगा। उसको सेव करके रखना है, क्लियरली बोलता हूँ। एक फोल्डर तैयार करके रखना, आपके मोबाइल में सेव मत करना। आप वो क्या करना, जैसे वीडियो आ जाएगा डाउनलोड करके उसको दूसरा एक फोल्डर तैयार करना अपने डेटाबेस में, और उसमें उसको सेव कर देना आप। बोलिए तिवारी साहब। जी सर, नरेंद्र ये तिवारी जी, सर। जी जी। बोलिए सर। सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोल रहा, बोलिए ना। ये जो अभी आनंदा की हुई कि वो हॉस्पिटल में हो सकता है, तो इसके लिए अपन कैसे समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर है? नहीं नहीं, घर पे बैठ के ही प्रेजेंटेशन पॉलिसी फाइनल करनी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने वही तो क्लियर बताया कि घर पे बैठ के ही करना है। तो फिर ऑफलाइन जैसा हो गया फिर तो। नहीं, करना ही है सर। देखो, जी प्राइवेट कंपनी का कोई भी पॉलिसी आप करते हो, प्राइवेट जी कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस का भी करते हो, तो उसके घर पे ही करते हो ना। जी जी। तो योगेश सर, आपको ये नीचे नंबर दिया है, स्क्रीन दिया है, उस पे ही करना है पेमेंट स्क्रीनशॉट वगैरह। आनंदा कस्टमर के घर पे ही करना है सर। उससे रिलेशन भी बिल्ड हो जाएगा अच्छे से। जी जी। तो पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए आप? हाँ, क्योंकि वो वीडियो में आपका नाम और डिटेल आएगा ना सर। जी। आपके नाम से बनेगा, मेरे नाम से थोड़ी भेजना है सर। अगर सब लोगों ने मेरे नाम का वीडियो भेज दिया तो बिजनेस मेरे को आएगा सर। मैं आपके यहाँ पे तो आ नहीं सकता। जी जी जी, वही पूछ रहा बिजनेस है। आपको लाना है, तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, आपके नाम का बना के दूंगा। ओके। जी सर जी सर। ओके सर। बात करनी है आरडी शर्मा साहब। इन्हीं अदर? निशांत जी पर्सनल कॉल कीजिएगा। आरडी शर्मा साहब, आपको अलाउ किया है। निशांत जी पर्सनल बात कीजिएगा। निशांत पटेल को पर्सनली बात करूंगा। आरडी शर्मा सर। दिनेश कुमार जी। हेलो। यस सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए ना सर। अच्छा सर, मैंने पेमेंट कर दिया है। फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सारी चीज भेज दी है। ओके, चलेगा सर। और ये वीडियो जैसे हमें तो आगे भी काम आएगा सर? सर आएगा ना, इसके लिए तो सेव करके रखने के लिए बोल रहा हूँ ना। हाँ 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 हाँ। हम फरीदाबाद से बोल रहे हैं सर। यस सर। और हमने आनंदा में पिछले साल फॉरेन टूर क्वालिफाई किया था, 50 दिन में 100 लाइक करके। ओके। हाँ। तो मुझे अच्छा लगा, आपका नंबर सेव है पहले से ही। मतलब कॉन्सेप्ट से ही कस्टमर आते हैं सर। यस। नहीं, इसके ऊपर एक बार करके देखो, 10 दिन से रिजल्ट आ जाएगा आपका। हो सकता है 30 सितंबर के पहले 100, 200, 300 भी पॉलिसी हो जाए, और एमडीआरटी भी निकल जाएगा सर, डोंट वरी। सर आपका आशीर्वाद रहा मेरा तो बिल्कुल सर। नहीं नहीं, आशीर्वाद नहीं, करना पड़ेगा सर। करने का अपने को आशीर्वाद वगैरह कुछ नहीं। अपने को करना ही, ये सोच के काम पे उतरना है, दैट सिंपल। नहीं नहीं, करना करने तो के साथ पड़ेगा साथ सर। मेहनत तो है ही है, साथ में लक भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए। लक के भरोसे मत बैठो, कर्म करना अच्छा है, करते जाओ भगवान साथ में रहेगा।
और भगवान को साथ में लेके बैठो कि नहीं आज काम करने के लिए बैठो, तू भी साथ में बैठ। अच्छा बोलता है ना अच्छा, काम ठीक है। करने से होता है, तो अभी तू भी करने के लिए बैठ मेरे साथ, इतना बोल के बैठो। आराम से काम होगा, टेंशन लेने का नहीं। हम्म। ओके। अच्छा, ये लखनऊ से वीडियो कब बिलोंग तक आ करते हैं जाएंगे आप? सर? ये मैं कल से फरीदाबाद डिलीवर से। करूंगा, अभी जैसे ऑर्डर से उसके हिसाब से मैं भेजूंगा सर। मैं फरीदाबाद। फरीदाबाद लखनऊ दूर है नजदीक है? नहीं नहीं, दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, गुड़गांव, फरीदाबाद, ओह नोएडा। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, ये दिल्ली एक्चुअली एनसीआर के अंदर ही है। लखनऊ में एक फोरम है अगले महीने में। अच्छा अगले महीने में फोरम है लेटरा का। उस लेटरा के फोरम के अच्छा, लिए मैं लखनऊ आ रहा हूँ। कोई बात ना, बताइएगा, आने की कोशिश करेंगे। नहीं, दिल्ली का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। उसी हिसाब से तो प्लानिंग, इसके लिए तो पूछा मैंने कि वो दिल्ली का एक सेशन है मुझे, जयपुर दिल्ली करके मैं लखनऊ जाऊंगा। नहीं, तो दिल्ली आइएगा तो दिल्ली वाले हम 100% करेंगे सर। नो प्रॉब्लम, चलेगा सर। हाँ, मुझे बस जरा ये व्हाट्सएप के जरिए जैसे भी है जरा इन्फॉर्म करवा दीजिएगा। चलेगा, थैंक यू सर। ओके सर। ओके। हक साहब। यमे हक साहब, जी सर। हेलो। हेलो। बोलिए सर। गुड कैसे आप? मॉर्निंग सर। जी गुड सर, मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली सर वो 13 टाइम 17 टाइम के वीडियो जो से पहले मैं लिया हूँ, ओके। तो अभी फिर वो दोबारा से नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं, वो वीडियो आपके पास अवेलेबल है ना, जी जी। तो लेने का जरूरत नहीं है। मैं और जो वो बता रहे थे कि आपका वो ब्रह्म शास्त्र। 199 देना है सिर्फ आपको। 15 अगस्त, 15 अगस्त रक्षाबंधन और ब्रह्मास्त्र पॉलिसी का भेजूंगा। वो 199 देना है। हाँ, सिर्फ 199 देना है फिर। ओके आपके सर, पास थैंक 13 टाइम 17 टाइम्स है, तो आपको वो देने का जरूरत नहीं, सिर्फ 199 पे करना है आपको। यू। जी सर, थैंक यू। ओके, चलो, थैंक यू सर। आनंद राजू साहब। आनंद राजू सर। आनंद राजू सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, वो मैं 199 रुपीज पे करे सर। हम्म। अब इस इंग्लिश वर्जन है सर, ये हिंदी है सर? 199 पे किया है आपने। यस सर। 15 अगस्त रक्षाबंधन और ये किया है ना, हाँ सर। ब्रह्मास्त्र। यू पे हाँ ओनली सर। फॉर 100 एक्स्ट्रा, so I will pay I give you 13 times or 17 times extra. ओके सर, आई वांट इंग्लिश वर्जन सर। Yeah, ओके सर। English version I am launching, don't worry. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तिवारी सर। जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये हिंदी वाला मिलेगा है ना? हाँ, हिंदी इंग्लिश मराठी 3 लैंग्वेज में है। नहीं तो अपन को जैसे हिंदी चाहिए। हाँ, हिंदी मिलेगा, डोंट वरी। जी जी। सो और ये डोंट वरी सर, स्क्रीनशॉट हिंदी भेजना है मिलेगा। क्या? पेमेंट का हाँ स्क्रीनशॉट भेजना है क्या? हाँ, पेमेंट स्क्रीनशॉट और डिटेल भेजना पड़ेगा ना मुझे। तो ये ग्रुप में भेजना है कि अलग से पर्सनल? नहीं नहीं, ग्रुप में आप भेज ही नहीं पाओगे। जी हाँ, ओनली एडमिन होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें प्लान कौन से रहेंगे सारे डिटेल देने वाला हूँ। बिना प्लान डिटेल का वीडियो थोड़ी दूंगा आप सबको। इसमें प्लान डिटेल कौन सा रहेगा, एसएमएस क्या भेजना है, वीडियो के साथ कौन सा एसएमएस भेजना है, वो एसएमएस भी तैयार करके दे रहा हूँ। सिर्फ आपका नंबर ऐड करना है, और क्या चाहिए बताओ। भर भर के देने का काम है। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन। उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या भेजना है। ओके। सो हाउ इज द सेशन फॉर टुडेज? अप्रूव कर देता हूँ सबको ग्रुप में। अभी थोड़ा मीटिंग होने के बाद इमीडिएटली करूंगा ना, अभी थोड़ी मीटिंग ही चालू है अपना। सो सेशन अच्छा लगा, मजा आया, एंजॉय किया। 10 दिन काम करना है। यस दर्शन भाई, मैं बात करता हूँ फोन पे। 10 दिन में 10 पॉलिसी चाहिए ही चाहिए, ठीक है? आएगी नहीं आ रही है मेरे साथ डिस्कस करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस करना, सॉल्यूशन निकालेंगे। हो सकता है निकालेंगे, नहीं हुआ तो बता दूंगा सर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो टेंशन लेने का नहीं है।
करना है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। सिर्फ 10 दिन में अपने को 10 पॉलिसी का टारगेट है, इतना टारगेट लेके चलना, बाकी कुछ नहीं। मैं फोर्स नहीं, ये बार फोर्स इसके गुड लिए कर रहा मॉर्निंग हूँ सर। कि करना पड़ेगा। दर्शन भाई बोलिए ना। हाँ मैंने सर पेमेंट कर दिया है 299। और आज आपका हिंदी वाला वर्जन जो है वो आज भेज देता हूँ, अगर लड़के ने बना के रखा रहेगा तो, नहीं तो कल तो मॉर्निंग में भेज दूंगा इन्हीं कंडीशन में, ठीक है। हाँ सर, 1100। हो सके जितना जल्दी भेज दीजिए तो अच्छा है सर। आई एग्री सर, लेकिन टाइम संडे लगता है तो क्योंकि बड़ा मटेरियल है। हम, अच्छा, मटेरियल बड़ा होने की वजह से आई टाइम लग अंडरस्टैंड रहा है। सर। सर मैं और अगर सर 50 मुझे पे ये 299 के लिए मैं फिर से हाँ, डिटेल्स भेजूं क्या 299 के लिए? आपका चेक करता हूँ, अगर नहीं है तो मैं इमीडिएटली फोन करके पूछूंगा। ओके, नो इश्यूज सर। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू सर, बाय। सर। काफी मोटिवेशन मिलता है आपसे। सर मोटिवेशन कम, मैं डांटता ज्यादा हूँ। हाँ वो तो है। डांट मेरी थोड़ी सी बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं प्यार से डांटता हूँ तो काम करना पड़ेगा। मैं काम मांगता हूँ, काम करते जाओ। मैं ये नहीं कहता कि कितना पॉलिसी बेचा, कितना प्रीमियम लाया। मैं कभी भी आज तक, मेरा कितना भी सेशन चेक कर लो, मैं ये पूछता ही नहीं कि आपने कितना पॉलिसी बेचा करके। मैं ये इतना पूछता हूँ काम कितना किया, प्रेजेंटेशन कितना दिया, बिल्कुल लोगों से कितना बिल्कुल मिले। सर। मेरे को मालूम है, आप 10 लोगों से मिलेंगे तो एक बंदे आपको अपॉइंटमेंट देने वाला है, आपका एक पॉलिसी क्लोज होगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जलगांवकर सर, जलगांवकर सर। ज्योति पाटिल मैडम। हाँ। सर, मुझे एक पूछना था। अभी मेरे पास कल के लिए एक 10 लाख का पेंशन प्लस है। ओके, हेलो, आवाज आ रहा है मेरे सर? आवाज आ रहा है, बोलिए ना। हाँ। तो 10 लाख का पेंशन प्लस है। एज उनका 58 है। और 9 लाख है, वो MIS में पोस्ट ऑफिस में डालने वाले थे, लेकिन अभी मैं उनको कन्वर्ट करने वाली हूँ कि पेंशन प्लस में डालो। लेकिन मुझे ओके, एक पूछना था सर, वो उस एज के लिए मुझे वो 9 लाख पेंशन प्लस में अच्छा रिटर्न देगा या 9 लाख निवेश प्लस में अच्छा रिटर्न देगा एज 58 को? एज कितना है? 58। इज गिविंग द बेस्ट ऑप्शन फॉर पेंशन। वही वही ना। मुझे पेंशन, लगा दोनों ही एक ही प्लान देने से अच्छा एक बार। अगर अगर इमीडिएट पेंशन चाहते हैं, इमीडिएट पेंशन चाहते हैं, सो हाँ। 2 साल के लिए वेटिंग करके शांति में डालना आप, और हम्म। शांति से 2 साल के बाद जो पैसा आएगा उसको इंडेक्स में डाल दीजिए। लेकिन अगर जरूरत कैसा है उसके हिसाब से वो प्लान डिजाइन होगा, नहीं, उनको क्योंकि म्यूचुअल फंड चाहिए। ऐसा पेंशन उनको अच्छी खासी आती है। पेंशन अच्छा आ रहा है। हाँ, पेंशन अच्छी है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर दीजिए। मैं उसमें गणित म्यूचुअल क्या होता है मालूम फंड। है, देखिए पॉइंट समझाता हाँ। हूँ। अगर ये एज पे अक्षय और शांति देते तो पैसा थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। वाई? क्योंकि हम्म। अक्षय और शांति में क्या होता है, मेजर क्रिटिकल कंडीशंस वी कैन विड्रॉ, क्योंकि वो पेंशन हम्म। प्रोडक्ट है। दूसरा, हम्म। पेंशन प्लस प्रोडक्ट में कंपल्सन पेंशन लेना पड़ेगा। 70% अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन पेंशन, और बाकी का 30% कुछ रिक्वायरमेंट्स है दैट यू कैन विड्रॉ इट। तो वो हम्म। रिटर्न ऑफ परचेज प्रोडक्ट है। लेकिन पेंशन हम्म। प्लस यूनिट लिंक पॉलिसी है, मतलब हम्म। मार्केट रिलेटेड है। तो उसमें कितना हम्म। वैल्यूएशन होगा उस अकॉर्डिंग वो पेंशन मिलेगा, उसके लिए टर्म लगेगा। तो अगर हम्म। कस्टमर इमीडिएटली चाहता है, यू कैन गिव द जीवन अक्षय और जीवन शांति, दोनों में से कोई भी एक हम्म। सजेशन। अगर उसको टाइम चाहिए 5 साल 10 साल के बाद, तो आप पेंशन प्लस सोच सकते हैं। सो हम्म। बेटर सजेशन फॉर डेवलपमेंट डिस्कशन, क्योंकि कस्टमर आपका किस बिहेवियर का है उसके हिसाब से हम्म। डिसीजन लेना जरूरी है। मैं बताऊंगा और आपने डिसीजन लिया, आगे जाके कुछ इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हम्म। अमाउंट बड़ा है हम्म। इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। यस सर। थोड़ा चलेगा। सोच समझ के, मैं इसीलिए ओपनली मैं बोल रहा हूँ, फॉर्म सोच आपसे समझ बात के। करते करते फॉर्म ही भर रही थी सब, मीटिंग हाँ, करते सोच टाइम, समझ लेकिन के, फिर क्योंकि हाँ। पैसा ब्लॉक ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारा क्या होता हाँ। है, मैं बहुत सारे केसेस आज तक सुना है। नागपुर पे भी केसेस हुए, हैदराबाद की केसेस हुए, कटक के हुए, भुवनेश्वर के केसेस हुए।
लोगों ने 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए डाल दिया, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से उनको विड्रॉल करना था, कुछ इमरजेंसी आता है कस्टमर को, दैट टाइम वो थोड़ा सा इश्यू आता है, पैसा विड्रॉल करते हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू नहीं आना चाहिए, उसको उस हिसाब से प्लानिंग समझाओ पहले। हाँ, उसको पैसे का इशू नहीं है, उसको बाकी का सोर्सेस है आने का, और वो 10 साल के बाद उसका विड्रॉल मतलब रिटर्न चाहता है अच्छा खासा, सो यू कैन इन्वेस्ट इन निवेश प्लस, आइदर SIPP प्लस। निवेश इज बेस्ट। 10 साल के बाद अच्छा मिलेगा 58 एज के लिए। बिंदास वो वो बिंदास। 9 लाख डालू फिर सर उसमें, उनको बोलती हो हाँ, 10 साल के निवेश बाद प्लस निकलना। अच्छा देगा, डोंट वरी, निवेश प्लस हाँ अच्छा देगा। ओके चलेगा। ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। महादेव सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सर मैंने विठ्ठलाचे पेमेंट दर्शन कर दिलेत, दिया। तुमच्या हॅलो डीपीला विठ्ठलाचा फोटो आहे, विठ्ठलाचे दर्शन झाले आज। पेमेंट केलंय सर मी, म्हटलं मला ओके मराठीमध्येच आपलं व्हिडिओ पाहिजे म्हटलं। चालेल, ओके नो प्रॉब्लेम, प्रोव्हाइड करतो सर, डोंट वरी। चालतंय सर, खूप छान ओके सर, सेशन झालं, धन्यवाद सर। थँक्यू। गाव कोणतं तुमचं? मी नगर मधला आहे, अहमदनगर। ओके, नाही मला वाटलं पंढरपूरच्या जवळ आहे का, विठ्ठलाचा फोटो लावलाय म्हणून विचारलं। आज जवळच आहे, जवळ आहे तसं म्हणायचं। जवळच है, ओके चला, थैंक यू, प्रोवाइड करता हूँ। हर एक से मैं बात जब मैं वीडियो दूंगा तो एवरीवन से मैं बात करूंगा पर्सनली, क्योंकि मैं वीडियो देने के बाद एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है आप है ना वीडियो लेने के बाद है ना काम करते नहीं, मेरे को काम करने की चाहिए। मैं पॉलिसी कितना आएगा उसके ऊपर नहीं बात करूंगा। मेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं, दत्ता देसाई जी, जस्ट वेट, मैं मीटिंग होने के बाद बात करता हूँ। देने के बाद चलेगा आपको ना सर? करना है, सिर्फ करते जाओ, दैट सिंपल, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो ऑल ऑफ यू कैसे लगा अभी तक? अगर आपको लग रहा है कि मैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बुकिंग करूं क्या नहीं करूं, वीडियो का ले लूं क्या नहीं ले लूं, तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो लेके देखना, बाकी इच्छा आपकी है, लेके देखना। रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, जाके जाके 300 रुपए तो वेस्ट जाएगा, लेकिन ये गारंटी अगर लेने के बाद 300 का अगर 3000 मिल गया तो मजा है, बाकी सोचना आपको है। मैं वही कस्टमर को समझाने की बात करता हूँ, करोगे तो आपका भला, नहीं करोगे कोई नहीं होगा, कोई टेंशन है नहीं है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच। और कुछ क्वेश्चन है मेरे साथ बात करनी है? आनंद राजू सर, यू आर डिस्कशन विथ मी ना, हो गया? और कोई है? और कोई सजेशन करना चाहते हैं, कोई टॉपिक्स बताना चाहते हैं, या कोई सर ये टॉपिक्स अगर आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको कुछ ऑब्जेक्शन, मैं एक ऑब्जेक्शन का प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्शन का सेशन करो, सोच रहा हूँ उसके ऊपर, कि बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर, और एक चीज पॉइंट बता देता हूँ स्पेशली आप सबके लिए, नॉलेजेबल के लिए, मार्केट में म्यूचुअल फंड ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है नहीं है, आप म्यूचुअल फंड का लेके मत बैठिए कि म्यूचुअल फंड आपका ऑब्जेक्शन है, म्यूचुअल फंड ऑब्जेक्शन है, म्यूचुअल फंड इज नॉट ऑब्जेक्शन, क्योंकि म्यूचुअल फंड है ना इन्वेस्टमेंट फैक्टर है और अपना LIC इंश्योरेंस फैक्टर है, तो दोनों को कंपेयर छोड़ो। मैं इंडेक्स प्लस के ऊपर जो मीटिंग रखूंगा अभी, तो हम लोग उसके ऊपर पूरा डीपली डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स प्लस को कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे और हर घर में कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। शॉर्टली आएगा मेरे हिसाब से, वेडनेसडे या थर्सडे में मीटिंग करता हूं उसके ऊपर, ठीक है। आज का मीटिंग का पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, VK.training कंसल्टेंसी पे, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे अवेलेबल हो जाएगा आपको सब्सक्राइब भी करना है, और आपके जितने भी ब्रांच ग्रुप आप ग्रुप्स है, आपके दोस्त है, आपका ब्रांच ग्रुप होगा, आपका DO सर का ग्रुप है, CLI ग्रुप है, उसमें एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए, जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं अभी काम के लिए शुरुआत कर देता हूँ आपका वीडियोस देने के लिए। तो कुछ क्वेरीज रहेगी पर्सनली डिस्कस करना, लेकिन मेरे साथ 10 दिन में डिस्कस जरूर करना, क्योंकि ये चीज है, आपका डिमोशन आ जाए, विजय कुमार आपके साथ बैठा है, एक छोटा भाई आपके साथ बैठा है, आप जो भी मानते हो उस हिसाब से आपके हेल्प करने के लिए आपका सपोर्टेबल करूंगा। ये ऐसा नहीं कि कोई आएगा और आपके जिंदगी में कोई बदलाव होगा, नहीं, करने से होगा, करना पड़ेगा। ओके, तो
जो भी कुछ रहेगा, गलतियां हो रही बता दीजिएगा, सर आपसे ये गलती हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, गलती सुधारने का काम करो। कोई बड़ा आदमी हूं नहीं, मैं छोटा ही हूँ, आपकी तरह ही हूँ। सिंपल एक ही चीज है कि आपको थोड़ा मोटिवेट करने का काम करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस। रिकॉर्डिंग आएगी, आपके पास पहुंचा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम।